Okay. Good evening, everyone. My name is Ashish Suryavanshi. ट्रेनिंग कंडक्ट करता हूँ, ट्रेनिंग वेबिनार. ओके. सो आज हम देखेंगे जो भी नए लोग ज्वाइन हुए. ओके. सो आज थोड़ा बेसिक समझ लेंगे मार्केट का कि एग्जैक्टली क्या है मार्केट, जो मेन मेन चीजें है. ओके. बाकी इंपॉर्टेंट क्या है, टर्मिनोलॉजी सब दिमाग में लेना. ये तो ठीक है, ये थ्योरी होते रहेगा, बट इम्पोर्टेंट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन उसका मार्केट में करते आने के लिए जो कंसेप्ट रिक्वायर है उस पे हमें ज्यादा फोकस करना है. ठीक है. बाकी जैसे जैसे काम करते जाओगे आपको तो मार्केट के बारे में डीपली नॉलेज आते ही जाएगा. और बाकी सपोर्ट स्टाफ रहेगा, हम लोग रहेंगे, तो वो सब चीजें आप हम कवर करें. तो यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रहा है सबको ठीक से, रीड कर पा रहे? हाँ सर। ओके. तो देखो यहाँ पे जब भी हम शेयर मार्केट बोलते हैं या स्टॉक मार्केट बोलते हैं उसमें हम काम करते हैं. तो शेयर मार्केट में दो तरीके होते हैं काम करने. पहला होता है इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है ट्रेडिंग. ओके. तो इन्वेस्टमेंट तो सबको मालूम ही है कि जैसे कोई भी कंपनी है, तो रिलायंस है, टीसीएस है, तो हम उसके शेयर्स परचेस कर सकते हैं जो हमारे डीमैट अकाउंट में हम रखते हैं. ओके. सो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि पूरा पैसा देना पड़ता है. जैसे 2150 रुपया या 2100 रुपया रिलायंस का एक शेयर चल रहा है, तो आपको एक शेयर लेने के लिए पूरा पैसा 2100 देना है. वो शेयर आपको मिल जाएगा, आपके डीमैट अकाउंट में वो जमा हो जाएगा. ओके. ये हो गया प्योरली इन्वेस्टमेंट. इसमें आप बाय बाय कर सकते हो और रेट बढ़ने के बाद में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट भी आ जाएगा. इसको कितने भी टाइम के लिए आप वो शेयर को रख सकते हो, उसमें कुछ टाइम लिमिट नहीं है. ओके. जैसे कोई एक एसेट हम परचेस करते हैं, वैसे ही ये एक एसेट हो गया आपका. ओके. तो उसको आप कितने भी टाइम के लिए रख सकते हो. फिर वो 2100 का वो कम की 2000 भी हो जाता है तो भी वो शेयर आपका है. कल जाके भाव जब भी बढ़ेगा तब उसको आप बेचो. ओके. सो उसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है. लेकिन जब ये ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में टाइम बाउंडेशन आ जाता है. क्योंकि ट्रेडिंग में पूरा पैसा देना नहीं होता. ट्रेडिंग में खाली मार्जिन पे हमें काम करना है. ओके. सो मार्जिन मतलब क्या है कि जैसे ट्रेडिंग में दो चीजें होती है कि मतलब ट्रेडिंग क्या है कि जैसे कोई कंपनी है, रिलायंस है, तो 2100 का वो 2100 का आज 2200 हो गया, तो 100 रुपए का मूवमेंट रिलायंस में आया है. बराबर. सो एक दिन में जितना मूवमेंट आया है, 100 रुपए का मूवमेंट आया है, वो 100 रुपया मुझे इनकैश करना है. मुझे वो शेयर लेके रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. सो वो जो प्राइस डिफरेंस आएगा, भले वो ऊपर के साइड में आएगा या नीचे के साइड में आएगा, वो प्राइस डिफरेंस कमाने के लिए हम जो काम करेंगे वो ट्रेडिंग में आपको पॉसिबल है. तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग जैसे हम बोलेंगे. ओके. इंट्राडे कैरी भी कर सकते हो, आगे मैं लूंगा. तो ट्रेडिंग में खाली मार्जिन लगता है कि आपको वो शेयर एक दिन के लिए ट्रेड करना है. सुबह 9:15 से लेके दोपहर को 3:30 बजे तक इंट्राडे ट्रेड की वैलिडिटी रहती है. तो आप कभी भी ट्रेड करते हो तो आपको 3:30 के पहले पहले वो ट्रेड निकाल देना है. अगर आप नहीं निकालोगे तो 15 या 10 मिनट्स बिफोर जो भी मार्केट क्लोज होने का टाइमिंग है, ब्रोकर वो ट्रेड जो भी प्राइस चल रहा है वो प्राइस पे निकाल देंगे. सो ये ट्रेडिंग होता है. तो इसमें क्या है, एक दिन के लिए ही आपको वो शेयर ट्रेड करना है. तो ब्रोकर को मालूम है कि भाई ये रिलायंस का जो स्टॉक है वो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 100 या 150 रुपए का मूवमेंट देगा, या 1% का मूवमेंट देगा, 2% का देगा. तो समझो 1% भी पकड़ लिया तो 200 रुपया हो जाता है, 2000. बराबर. तो उसके क्या, उसे क्या मालूम है कि करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा ये 200 रुपया ऊपर जाएगा या फिर 200 रुपया नीचे जाएगा. ओके. सो ट्रेडिंग में आपको रिस्क कितना रहेगा. ट्रेडिंग में क्या होता है, जीरो सम गेम होता है. जैसे आप बाय करते हो तो आपके सामने कोई तो भी बंदा ऐसा होता है जिसका भी होता है कि मार्केट अभी नीचे जाने वाला है, और आपका भी होता है मार्केट ऊपर जाने वाला है. तो ब्रोकर बोलता है कि एक ही प्राइस से दो 2100 से एक बंदा बोल रहा है कि मुझे लगता है रिलायंस ऊपर जाएगा, वो बाय ट्रेड लेगा. और जिसको लगता है कि नहीं रिलायंस यहाँ से नीचे जाएगा, वो बंदा शॉर्ट सेल ट्रेड लेगा मार्केट में. अभी शॉर्ट सेल क्या है कि नीचे जाने वाले मार्केट में भी आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि इधर आपको शेयर्स नहीं लेना है. ओके. तो उसमें क्या हो जाता है, जो शॉर्ट सेल ट्रेड डालेगा उसका और जो बाय ट्रेड डालेगा दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा एक ही प्राइस पे. अभी 2100 से मार्केट ऊपर जाएगा तो जिसने बाय किया है उसको प्रॉफिट चलेगा, और 2100 से अगर मार्केट नीचे जाएगा तो जिसने शॉर्ट सेल किया है उसको प्रॉफिट चलता है ट्रेडिंग में. तो ट्रेडिंग में आप नीचे जाने वाले मार्केट में पैसा कमा सकते हो. कैसे, वो हम आगे देखेंगे शॉर्ट सेल पॉइंट. तो ये समझना है. तो उसमें क्या आपको खाली मार्जिन देना होता है. क्यों कि समझो जिसने बाय किया है 2100 से, तो 2100 से मार्केट चला गया 22, 100 रुपया प्रॉफिट दिख रहा है. बराबर. एक शेयर के ऊपर. तो ये 100 रुपया प्रॉफिट आपको जो दिख रहा है,
वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो रिलायंस इंडस्ट्रीज तो नहीं देगी आपको। जो आपके सामने जो बंदे का कॉन्ट्रैक्ट बना है, जिसने शॉर्ट करके रखा है, उसको मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होने वाला था, ऊपर जाएगा तो लॉस। तो एक ही प्राइस से जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो जिसने बाय किया है उसको प्रॉफिट चलेगा, और जिसने शॉर्ट सेल किया है उसको लॉस चलेगा। तो 2100 का 2200 हो गया, तो जिसने शॉर्ट सेल किया है उसका 100 रुपया लॉस रहेगा, और जिसने बाय किया उसको 100 रुपया प्रॉफिट रहेगा। तो लॉस वाले का अकाउंट से वो पैसा लेके प्रॉफिट वाले के अकाउंट में सेटलमेंट के बाद डाला जाएगा मार्केट क्लोज होने के बाद। समझ में आया? तो इसमें क्या है कि खाली जितना रिस्क है आपको, वो रिस्क ही आपको पास ऑन करना है सामने वाले को। तो ब्रोकर उतना ही मार्जिन लेता है। तो ब्रोकर को मालूम है दिन भर में भाई इसमें 200 रुपए से ज्यादा मूवमेंट नहीं आ सकता, तो बोलेगा ठीक है 2000 पूरा देने की जरूरत नहीं है, 200 रुपए दे दो और एक शेयर ट्रेड करो, क्योंकि उसको उतना ही पैसा चाहिए जितना आप लॉस करोगे वो सामने वाले को एज ए प्रॉफिट देंगे। समझ में आ रहा है? ओके। ये नोट्स में भी आपको दूंगा और कुछ वीडियोस भी दे दूंगा, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, तो वो भी आप स्टेप बाय स्टेप देख लेना। ठीक है। तो इसमें जैसे पॉइंट्स दिए, ट्रेडिंग इज जनरेटिंग रिजल्ट विथ ऑफन बाइंग एंड सेलिंग। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे आप कुछ साल के लिए सोच रहे हो या कुछ महीने के लिए आप सोच रहे हो, ओके, जो मोमेंट आने वाला है वो आपको एनकैश करना है, तो आप इन्वेस्टमेंट में जाते हो, बराबर। और जिसको एकदम शॉर्ट पीरियड में काम करना है, वो मूवमेंट एनकैश करना है, इंट्राडे हो गया या अगले 2 3 4 दिन में आने वाला मूवमेंट, तो वो बंदा ट्रेडिंग में जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि ट्रेडिंग में रिस्क भी ज्यादा होता है, बराबर। उधर मार्जिन तो मिलता है, 2000 का शेयर लेने के लिए 200 रुपये में मिल जाता है आपको, लेकिन फिर आपका रिस्क भी तो बढ़ जाता है। और इन्वेस्टमेंट में वो देखोगे तो वो तरीके का रिस्क बहुत कम होता है, ओके। लेकिन इन्वेस्टमेंट में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। और इन्वेस्टमेंट में दूसरा आपको क्या है कि कंपनी का बोनस डिविडेंड जो भी आएगा, आप उसका शेयर लेते हो, मतलब वो कंपनी के आप पार्टनर बन जाते हो, जो भी परसेंटेज आपका बनता है वो उसके हिसाब से आपको बोनस डिविडेंड पास ऑन किया जाता है। तो वो एक इनकम वहां पे आता है, लेकिन वो बहुत ही पैसिव इनकम है। ठीक है। वो उसके कंपैरिजन में आप ट्रेडिंग में ज्यादा कमा सकते हो। तो इसके लिए क्या है कि लोग ज्यादा ट्रेडिंग में फोकस करते हैं, बट वो सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, लॉस के बारे में कोई सोचता नहीं है। और फिर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ना होने की वजह से दो दो तीन चार ट्रेड में कमा लेते हैं और एक ही ट्रेड में पूरा पैसा चला जाता है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें ट्रेनिंग लेना है, इसके लिए हमें एक प्रॉपर ट्रेडिंग पैटर्न डेवलप करना रहेगा। तो वो हमें ट्रेनिंग में सीखना है एग्जैक्टली। ठीक है। और बाद में देखेंगे कि ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, इन्वेस्टमेंट क्या है। जैसे एसबीआई का 300 रुपये पे 10 शेयर लेते हैं तो पूरा 3000 देना पड़ेगा। ओके। ट्रेडिंग में वही मैंने बताया कि ट्रेडिंग में तो 10% अमाउंट देना होता है आपको, तो 300 रुपये का शेयर आपको 30 रुपये में मिलेगा। तो वही चीज है कि समझो, जैसे रिलायंस का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो समझो रिलायंस एक दिन में 100 रुपया ऊपर चढ़ा है, तो जिसने 2000 रुपये का एक शेयर परचेस किया है पूरा इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको एक दिन में 100 रुपया 2000 रुपये के ऊपर प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन जिसने इंट्राडे ट्रेड किया है उस दिन, उसको 200 रुपये पे ही 100 रुपया प्रॉफिट दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये होने की वजह से लोग ट्रेडिंग में ज्यादा जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि भाई 200 का 100 रुपया हो सकता है, तो 200 में से 100 रुपया जा भी सकता है। ओके। सो ये स्ट्रेटेजी बना के हमें चलना रहेगा। सो उसके लिए हम ट्रेड फाइंडर का यूज करते हैं। ओके। उसके बाद में आता है डीमैट अकाउंट। डीमैट का मतलब क्या है? डीमटेरियलाइजेशन मतलब डीमैट। ओके। जैसे कोई पूछ रहा है सर ट्रेनिंग मराठी, सर मराठी है, बट अपने इधर अभी गुजरात से और बाकी स्टेट से भी लोग कनेक्ट है, तो हिंदी में कंडक्ट कर रहे हैं। आपको स्पेशली मराठी चाहिए तो लास्ट वीक में मराठी में कंडक्ट हुआ था, उसका प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, बट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी जिसको चाहिए उनको मराठी में नोट्स वगैरह भी मिल जाएगा। पर्सनल मुझे डाल दो आप टेलीग्राम पे। ठीक है। सो डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट मतलब डीमटेरियलाइजेशन, जैसे मैंने बोला कि मटेरियलाइज, जैसे जब भी एकदम शुरुआत में मार्केट था, तो शेयर्स कोई हम परचेस करते थे तो शेयर सर्टिफिकेट मिलता था पेपर पे, बराबर। लोग उसको संभाल के रखते थे, आज भी पुराने लोगों के वो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, बाद में पता चलता है कि इसका तो बहुत वैल्यूएशन हो गया। तो वो सर्टिफिकेट्स संभालने पड़ते थे, अगर अपने से गुम हो गए कुछ हो गए तो प्रॉब्लम आता था फिर। अभी बाद में क्या हुआ, ये सिस्टम बंद कर दिया, पूरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको रखने लगे। ओके। सो एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये दो
कंपनी है जिनके पास आप ये शेयर्स या फिर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप वहां पे रख सकते हो। ओके, सो एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, और सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ओके, तो ये दो कंपनी के पास, कोई भी एक कंपनी के पास अपना डीमैट अकाउंट जो ओपन होता है। लोगों को लगता है कि डीमैट अकाउंट मेरा ब्रोकर के पास होता है, ब्रोकर के पास नहीं ओपन हो रहा है, ब्रोकर आपका अकाउंट ओपन करा के देता है सीडीएसएल में, एनएसडी। ओके, ये चीज होता है। और फिर आपके डीमैट में आपको शेयर्स लेना है, बेचना है, वो जो काम है वो आपको ब्रोकर के ट्रेडिंग अकाउंट में करना पड़ता है। तो वो फ्लो कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अपने शेयर्स, अपना एक अकाउंट बनता है, जैसे कोई लॉकर आप बोल सकते हो, उसमें वो शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं, उसका नंबर आपको मिलता है वो तरीके से, और बाद में उसी के बेसिस पे आपको कंपनी बोनस डिविडेंड जो भी है जिसके नाम पे भी है उसको मिलता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट क्या है कि खाली इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो शेयर्स रखने के लिए डीमैट अकाउंट है, और आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो आपको शेयर्स लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप वो केस में आपके शेयर्स डीमैट में जाएंगे नहीं, आप एक दिन में लोगे और एक्सचेंज के पास वो ऑर्डर जाने से पहले आप उसको निकाल लोगे, तो आपका तो 10 बाय किया, 10 शेयर बाय किया और 10 शेयर सेल कर दिया 3.5 के पहले, तो आपका तो जीरो हो जाएगा, मतलब आपका कोई भी ट्रेड एक्सचेंज के पास जाएगी। ओके, सो इंट्राडे ट्रेडिंग में वो डीमैट की जरूरत नहीं होती। अभी इसमें क्या है कि ये समझ लो कि अपना बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट एक दूसरे से कैसे लिंक होते हैं। ओके, वो हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने जाते हैं, ओके, सो हमें अपना बैंक अकाउंट उसे लिंक करना पड़ता है। फिर उसके लिए कैंसिल चेक, बैंक स्टेटमेंट वगैरह वो डिमांड करते हैं, वो देखिए फिर अपना बैंक अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक हो जाता है। तो आपको कोई शेयर परचेस करना है, जैसे आपको रिलायंस का एक शेयर परचेस करना है और उसकी प्राइस चल रही है 2,000 रुपये, तो फिर 2,000 रुपया पहले आपको आपके बैंक से ट्रेडिंग अकाउंट में डालना पड़ेगा। ओके, और फिर ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा ब्रोकर के टर्मिनल पे कि रिलायंस एक शेयर बाय करना है, वो बाय करोगे। 2,000 रुपया, समझो आपने 3,000 रुपया डाल दिया ट्रेडिंग अकाउंट में, उसमें से 2,000 रुपया कट होगा, और फिर वो ऑर्डर एक्सचेंज को जाएगा और एक्सचेंज देखेगा इनका 2,000 आया है एक शेयर रिलायंस के लिए, फिर वो एक शेयर आपके डीमैट में, वो सीडीएसएल को रिक्वेस्ट डालेगा और सीडीएसएल वो शेयर आपके डीमैट में रजिस्टर कर देगी। ओके, तो ये प्रोसेस में क्या है कि जैसे ही मुझे अभी शेयर लेना है, तुरंत मैं पे इन कर सकता हूँ। पे इन के लिए अभी सब ऑप्शन अवेलेबल है, नेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह, इंस्टेंट पे इन हो जाता है। आप शेयर परचेस करो, 3:30 के बाद में वो ऑर्डर एक्सचेंज को जाएगा, और फिर T+2, फिर एक्सचेंज दूसरे दिन सीडीएसएल को वो रिक्वेस्ट भेजेगा, और फिर सीडीएसएल आपके डीमैट में डालेगा। मतलब जिस दिन ट्रेडिंग करते हो उसके दूसरे दिन, मतलब क्या है कि आज मैंने ट्रेड किया, कल नहीं परसों आपके डीमैट में वो शेयर दिखने लगता है। प्राइस वही रहता है जिस पे आपने ऑर्डर पंच किए। ठीक है, और अभी आपको लगता है ये 2,000 का शेयर 2500 हो गया, मुझे बेचना है, तो क्या करना है, तो भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ही सेल, बेचने का ऑर्डर डालना है। तो एक शेयर बेचने का ऑर्डर रिलायंस का आपने डाल दिया 2500 पे, वो पंच हो जाएगा, वहां पे आपका रेट लॉक हो जाएगा, फिर वो ऑर्डर जाएगा एक्सचेंज, फिर एक्सचेंज भेजेगा वो सीडीएसएल को, फिर सीडीएसएल आपका शेयर रिलीज करेगी, वो एक्सचेंज के पास आएगा उसका फंड, और फिर वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो फिर बेचेंगे भी तो भी एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वो पैसा आ जाए। ओके, और फिर ट्रेडिंग अकाउंट में वो बैलेंस आपके दिखेगा। फिर आपको लगता है कि वो आपको विड्रॉ करना है, तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो। ओके, पे आउट का, जैसे आपके अकाउंट में अभी 2500 रुपया हो गया, आपको उसमें से 1,000 रुपया लग रहा है, तो आप यहाँ से पे आउट रिक्वेस्ट डालो 1,000 रुपये का, 1,500 रुपया ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा रहेगा, उसमें आप दूसरा शेयर लो, ट्रेडिंग कर सकते हो, और वो 1,000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में शाम तक क्रेडिट हो जाए। तो ये तरीके से फ्लो होता है। अपने ट्रेडिंग अकाउंट में हमने जो बैंक अकाउंट रजिस्टर किया है उसमें से ही पैसा जाएगा, दूसरे बैंक अकाउंट से या दूसरे के बैंक अकाउंट से तो जा ही नहीं सकता है, वो करना भी नहीं है। ओके, और अगर आपको दूसरे बैंक अकाउंट से करना है तो फिर आपको ब्रोकर को बताना पड़ेगा कि ये भी बैंक मेरा लिंक, तो पहले बैंक लिंक करना पड़ता है, फिर जाके उसमें से पे इन होता है। तो ये तरीके से एक्चुअल जब भी हम एक अकाउंट ओपन करते हैं ब्रोकर के पास, तो 3 अकाउंट लिंक होते हैं। ये तरीके से काम करते हैं। और जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, खाली ट्रेडिंग, तो डीमैट में शेयर जाने का मतलब ही नहीं होता है, आपका मनी फ्लो खाली बैंक टू ट्रेडिंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट इतना ही चलता है। ओके,
उसके बाद में सेबी मालूम है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये रेगुलेटरी है, मतलब जो भी ब्रोकर वगैरह मार्केट में है। अभी ब्रोकर क्या है एग्जैक्टली वो भी समझ लेते हैं कि ब्रोकर मतलब वो ब्रोकर ही है, उसका नाम ब्रोकर है। तो जैसे आपको रिलायंस का शेयर परचेस करना है, तो शेयर्स तो अभी ऐसे नहीं है कि किसी के नाम पे नहीं है, सब शेयर तो मार्केट में वो उतार चुकी है कंपनी, बराबर। तो आप किसी बायर को कोई सेलर मिलना चाहिए ना मार्केट में, तभी जाके वो शेयर ले पाएगा। मुझे तो 2,000 रुपये एक शेयर लेना है रिलायंस का, लेकिन बेचने वाला ही कोई नहीं है, तो फिर ट्रेड मिलेगा मुझे, शेयर मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी वो बेचने वाला कौन ढूंढेगा? वो ब्रोकर ढूंढता है आपके लिए। फिर बहुत से ब्रोकर के तरफ से ऑर्डर जाती है सब सर्वर पे, वहां से वो मैच होता है, जहाँ पे आपके ऑर्डर मैच हो जाएगा आपको ट्रेड मिल जाता है। तो ब्रोकर क्या कर रहा है आपके लिए? बेचने वाले के लिए लेने वाला ढूंढ रहा है, और लेने वाले के लिए बेचने वाला ढूंढ रहा है, इसके लिए उसको ब्रोकर बोलते हैं। फिर उसका कमीशन लेता है बीच में, नॉमिनल होता है, उसको ब्रोकरेज बोलते हैं। ठीक है, और जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे उस पे फिर आपका गवर्नमेंट का चार्जेस भी लगता है, वो सब ठीक है। आप जब भी पहला ट्रेड करोगे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है आपकी ईमेल आईडी पे, वो कॉन्ट्रैक्ट नोट में सब चार्जेस मेंशन किए होते हैं। उसमें अभी जैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्टैम्प ड्यूटी भी लगता है, ओके, फिर एसटीटी लगता है, फिर अपना जो डीमैट अकाउंट में शेयर्स करते हैं तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट भी कुछ चार्जेस लेता है। बाकी जो भी ब्रोकरेज जनरेट होता है तो उस पे जीएसटी लगता है। ब्रोकर का ब्रोकरेज कैसे होता है, नॉर्मल स्टैंडर्ड ब्रोकरेज आपको बताऊँ तो 100 रुपए का अगर आप माल लेते हो डिलीवरी में, मतलब इन्वेस्टमेंट के, तो 100 रुपए पे वो 10 पैसा ब्रोकरेज लेता है। ओके, स्टैंडर्ड ब्रोकरेज। तो वो ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी होता है। तो हम वो बाद में देखेंगे, जिनका अकाउंट रहेगा जो भी रहेगा वो एक बार चेक कर लो अपने ब्रोकर का ब्रोकरेज क्या है, और वो आप शेयर भी कर सकते हो, तो हमें पता चलेगा कि वो ब्रोकरेज नॉर्मल ब्रोकरेज रेट से आपको ज्यादा लगा रहा है कि रीजनेबल लगा रहा है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अभी इसमें कुछ डाउट है क्या? पूछो सर मुझे। हेलो। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। सर ये ब्रोकर हम चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, ब्रोकर आप हाँ देखो, डीमैट अकाउंट आप कितने भी ब्रोकर के पास ओपन कर सकते हो, ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है कि आपने एक बार ओपन किया तो ओपन ही नहीं कर सकते। जैसे किसी हम सर का बैंक अकाउंट कितने भी बैंक में ओपन करा सकते सर हैं। सर हाँ बोलिए। अगर अपन एक से ज्यादा डिमेट अकाउंट ओपन किए तो उसका कुछ प्रॉब्लम आता है क्या, अगर यूज नहीं हुआ तो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है सर, खाली उसका ना एनुअल मेंटेनेंस चार्ज वगैरह लगाता है हर ब्रोकर। हाँ ओके, हाँ। तो खाली वो देख लेना है, तो अगर वो लाइफ टाइम फ्री अकाउंट है तो उसका कोई चार्ज ही नहीं लगेगा। और उसका कुछ एएमसी वगैरह होता है तो आप डीमैट अकाउंट क्लोज भी कर सकते हो ना। ना ऐसा कुछ ये नहीं ना, मतलब डिफॉल्ट नहीं होते ना आप, मतलब डिफॉल्टर अगर बैंकिंग आप के? अगर आप साल भर में कुछ भी नहीं करते हो हाँ और उसमें आपका बैलेंस भी नहीं है, हाँ कुछ जीरो है बैलेंस, हाँ। तो वो डीबार कर हो जाता है, मतलब डीएक्टिवेट हो जाता है वो। बाद में आपको जब भी चाहिए आप उसको ना, रीएक्टिवेट लेकिन फॉर्म अपने पे। को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं ना कुछ उसमें? प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मेरा 7 7 साल ब्रोकर के पास अकाउंट है, जैसे 2008 से हम लोग कर रहे हैं, तो जैसे जैसे ब्रोकर आते गए सर्विस चेक करने के लिए ओपन करते हैं, तो कुछ नहीं है। ओके। क्या उसको अलग से बाबा हमारा बंद कर दे, ऐसा कुछ है क्या सिस्टम? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है सर, आपको चाहिए ना उसको बोल दो और बंद करवा दो, क्योंकि वो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगाते रहेगा फिर। ओके तो ओके। सिंपल क्या है कि एक ही ब्रोकर के पास आप अकाउंट रखो, उसमें या फिर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों करते हो, एक अकाउंट में भी कर सकते हो। लेकिन एक अकाउंट अकाउंट में करने से प्रॉब्लम क्या आता है कि वो शेयर्स जो हम लेते हैं ना, तो कभी जैसे ट्रेडिंग करने के लिए आपको पैसा कम गिर रहा है, तुरंत ब्रोकर आपको बोलता है सर आपके पास तो 1 लाख का शेयर पड़ा है, आपको 10,000 कम पड़ रहा है ना, चलो वो शेयर के बेसिस पे मैं आपको मार्जिन देता हूँ। तो मार्जिन देने के लिए वो अपने से शेयर प्लेज कर लेते हैं। अभी शेयर प्लेज किया मतलब आपने गिरवी रखा है उसके पास से, बराबर है। बराबर, तो आपका मार्जिन नहीं आएगा तो वो बेचने का अथॉरिटी आ गया उसको, और फिर वो वैसे ही रह गया वो गिरवी। तो वो क्या करता है, आप ट्रेड नहीं कर रहे, आपने अभी वो बोलता है 10,000, लेकिन आपसे सब शेयर पे टिक करवा लेता है वो, पूरा 1 लाख ओके। का शेयर आपका प्लेज हो गया। अभी जैसे आज आपका ट्रेड तो हो गया, लेकिन 1 लाख का माल तो उसके पास पड़ा है ना फिर अपना, तो वो हम्म। मार्जिन यूज करता है खुद ट्रेडिंग करने के लिए, या किसी दूसरे को कम गिर रहा है तो उसको उसमें से मार्जिन देगा। ओके, रिस्क आपका रहता है, लेकिन वो उसके ऊपर ब्रोकरेज बनाता है लोगों को मार्जिन देके। तो हमें वो भी देखना होता है कि कल जाके अगर कुछ ऐसा हो गया, ब्रोकर ने बहुत मार्जिन दे दिया लोगों को और मार्केट बहुत गिर गया,
और ब्रोकर के पास पैसा ही नहीं रहा और आपका 1 लाख का आपने दिया है मार्जिन और उसको लॉस हो गया 1.5 लाख रुपया, तो क्या करोगे आप फिर? अभी आपका पैसा कहाँ से आएगा? तो इसके लिए क्या होता है कि बेटर वे क्या है कि प्लेस अगर किया है, अपना काम हो गया, तुरंत उसको अनप्लेस कर दो। अभी वो अनप्लेस के लिए आपको रिक्वेस्ट नहीं आएगा, वो आपको बोलना पड़ेगा खुद से। प्लेस के लिए आपको 10 मैसेज भेजेंगे, ठीक है? तो वो देखना पड़ता है। या फिर बेटर ऑप्शन क्या है कि इन्वेस्टमेंट अलग ही अकाउंट रखो और ट्रेडिंग का अलग ही रखो, मतलब आप जाओगे नहीं वो रास्ते पे, वो सबसे बेटर हो जाएगा, ठीक है? ऐसा। और कुछ डाउट? ओके ओके ओके। आगे बढ़ू सर फिर? ये क्या है, एक टर्मिनोलॉजी आपको एक्सप्लेन करना है इसके लिए, बाकी सिस्टम पे आएंगे उस पे हमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। ओके, हाँ सर। सर 10-15 मिनिटं लेट झालो, ती पहिली कन्सेप्ट सांगता का एकदा? सर हे रेकॉर्डिंग मी ऑलरेडी शेअर करणारच आहे, मी तर बेसिकच घेतो, अजून मी सिस्टम वर आलेलोच नाहीये. तो मेन कन्सेप्ट पुढे येणार आहे. ओके, चार्ट ट्रेडिंग जेव्हा चालू होईल ते इम्पॉर्टंट आहे. हे तर फक्त शेअर मार्केट काय ट्रेडिंग इन्व्हेस्टमेंट काय याचा व्हिडिओ तुम्ही बघून घेतला तरी चालेल. ओके ओके, मेन कन्सेप्ट आपल्याला आज चार्ट ट्रेडिंग शिकायचं आहे. त्यासाठी मला फटाफट हे पॉइंट्स कव्हर करून येतो, बाकी नोट्स तर मी सर्वांना देणार आहे, ओके रीड ओके, पण काय करू. प्रॉब्लेम, चल ओके. तो अभी ये क्या है, ट्रेडिंग. तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का मैंने डिफरेंस आपको बताया था. इन्वेस्टमेंट में पूरा पैसा लगता है, ट्रेडिंग में मार्जिन होता है. ट्रेडिंग में शेयर्स लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है बंदे को. ओके, तो ट्रेडिंग का एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला 10% में शेयर्स लेने के लिए मिलता है इंट्राडे. अभी ट्रेडिंग में देखो दो चीजें होती है. एक मिनट, ट्रेडिंग में एक इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, ये देखो एक इंट्राडे ट्रेड होता है, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड होता है. ओके, सो इंट्राडे मतलब क्या, एक दिन के लिए आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक आप कभी भी ट्रेड करो, अभी लेके अगले सेकंड में बेच दो, प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मैक्सिमम 9:15 के बाद कभी भी ट्रेड लेते हो तो 3:30 के पहले पहले आपको वो ट्रेड स्क्वायर ऑफ करना है, मतलब बाय किया है तो सेल करना है, सेल किया है तो बाय करना है. ओके, और कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है कि हाँ, आप एक दिन से ज्यादा आपको ट्रेड लेना है, रखना है, तो डेफिनेटली इंट्राडे में अगर जितना मार्जिन लगता है, जैसे 10% लग रहा है, तो कैरी फॉरवर्ड में आपको ज्यादा मार्जिन लगेगा, क्योंकि क्या, रिस्क बढ़ जाता है ना आपका. मूवमेंट एक दिन का नहीं रहता, ओवरनाइट का भी इशू रहता है, दूसरे दिन मार्केट ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा, लेकिन उतना पैसा नहीं लगेगा ज्यादा. इंट्राडे से जैसे 10% लगता है, उधर 20% लग जाएगा, बस यही है, कुछ नहीं. ओके, एक मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ, ज्यादा मार्जिन लगेगा. और शेयर ट्रेड कैरी कर सकते हो, बट कैरी करने में उन्होंने लिमिटेशन रखा है. इंट्राडे में आप 1 शेयर 2 शेयर 4 शेयर 5 शेयर जितना मर्जी उतना क्वांटिटी से आप ट्रेड कर सकते हो मार्जिन पे. ओके, 2,000 का शेयर है, आपको 10% ही लेना है, 200 रुपए में ट्रेड करने मिल जाएगा खाली एक दिन के लिए. बट अगर कैरी करना है ट्रेड आपको, ओके, तो फिर आपको लॉट मतलब फ्यूचर में काम करना है, डेरिवेटिव फ्यूचर ऑप्शन में, तो उसमें लॉट रहता है. जैसे अभी रिलायंस में काम करना है, तो रिलायंस का लॉट साइज है 500 का, तो कम से कम 500 क्वांटिटी आपको एक लॉट में, तो कम से कम 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट इतना आपको उठाना पड़ेगा, मतलब वो ट्रेड भी करना है आपको, तो उतना पैसा आपको चाहिए, आपके पास चाहिए. ठीक है, तो 2,000 का एक शेयर है, तो मल्टीप्लाई बाय 500 कितना हो जाएगा वो? हेलो, 10 लाख का टर्नओवर हो जाएगा ना. तो एक लॉट रिलायंस का अगर आपको कैरी करना है तो पूरा 10 लाख तो नहीं लगेगा आपको. ओके, लेकिन उसका 10% भी पकड़, 10% नहीं 15-20% लगता है, 20% पकड़ लो, 2 लाख रुपए लगेगा. ओके, तो उतना है तो ही आप वो फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड का काम कर सकते हो. तो ये होता है कि उसमें कैरी कर सकते हो, लेकिन फिर जिसके पास ज्यादा फंड है 1 लाख से ज्यादा, वो बंदा उसमें काम कर सकते हैं. बाकी जिनके पास कम फंड है, वो 1 शेयर 2 शेयर लेके काम करना है, तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना पड़ेगा. अभी ये डीपली देखेंगे जब भी हम ट्रेड्स कैलकुलेट करेंगे लेवल्स, तो और आपको फंडा समझ में आएगा. तो इससे पहले मैं आपको शॉर्ट सेलिंग का जो कंसेप्ट है वो अपना इंपॉर्टेंट है, कि भाई ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है. ऊपर जाने वाले मार्केट में तो हम पैसा कमा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले सस्ते में लो और महंगे में बेचो. ओके, आपको प्रॉफिट आ गया. अभी प्रॉफिट का फॉर्मूला तो यही है सर, रिलायंस का लॉट जो भी है 250, मैं एग्जांपल के लिए वो फिगर बोलता हूँ जो कैलकुलेशन के लिए रहेगा. ठीक है, ओके, तो वो लॉट साइज वेरी होते रहेगा. तो हाँ, मैं कहा था
कि व्हाट इज मीन बाय शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग, ऊपर जाने वाले मार्केट में तो हम पैसा कमा ही सकते हैं, कि जैसे 1000 में लिया और 1500 में गया है तो मैंने वो शेयर बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट आ गया मुझे, 500 रुपए एक शेयर के पीछे प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अभी प्रॉफिट का फॉर्मूला मार्केट में एक ही है कि बाइंग प्राइस से सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा होगा तो प्रॉफिट है, और कम होगा तो आपको लॉस। इन्वेस्टमेंट में तो सबको मालूम कि पहले शेयर लेना पड़ेगा फिर बेचना पड़ेगा, बराबर। लेकिन ट्रेडिंग आप जब भी करते हो तो आपको शेयर लेने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, आप तो मार्जिन पे काम कर रहे हो। तो इसमें क्या है कि चाहे आप पहले बाय करो, या जैसे बाय बोलेंगे तो उसको लॉन्ग बोलते हैं ट्रेडिंग के लैंग्वेज में, कि लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो, मतलब क्या आपका व्यू क्या है, आप बोल रहे हो कि भाई ऊपर जाने वाले मार्केट पे मैं पैसा लगा रहा हूँ, और वही सामने एक बंदा बैठा, उसको लगता है नहीं नहीं मार्केट तो यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो वो शॉर्ट करेगा ट्रेड, उसको शॉर्ट ट्रेड बोलते हैं। उसको सेल भी बोल सकते हैं, लेकिन सेल बोलेंगे तो लोगों को लगता है मेरे पास तो है ही नहीं सर माल, तो सेल कैसे करूँ। तो सेल का मतलब बेचना नहीं है, ट्रेडिंग में भी उसको सेल ही बोलते हैं, उसको शॉर्ट सेल बोलते हैं, कि अपने पास शेयर नहीं है, शॉर्टेज है, फिर भी बेच रहे हैं, इसके लिए उसको शॉर्ट सेल बोलते हैं। तो उसमें एक्चुअल शेयर होने की जरूरत ही नहीं रहती। जैसे अभी सपोज दैट इंडिया और न्यूजीलैंड मैच चल रहा है, तो कोई बंदा बोल रहा है नहीं इंडिया विन होगा, तो उसका ट्रेड हो गया जैसे लॉन्ग हो गया, और वो दूसरा बंदा बोल रहा है नहीं न्यूजीलैंड पे मैं पैसा लगाता हूँ, तो उसका ट्रेड क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। अभी दोनों में से एक ही होने वाला है, दोनों में से कोई एक ही विन होने वाला है। तो यही तरीके से जैसे इंडिया आप पकड़ लो कि बाय ट्रेड किया है, और जैसे न्यूजीलैंड है किसी ने शॉर्ट सेल ट्रेड किया है, एक ही प्राइस पे जब ये दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लगा रहे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और उसी प्राइस से फिर लॉस या प्रॉफिट, एक को लॉस होगा दूसरे को उतना ही प्रॉफिट रहेगा, वो एक दूसरे को पास ऑन किया जाएगा। तो शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि आपको मालूम है कि ये रिलायंस का शेयर जो है वो 2100 से आज 2000 जा सकता है, तो प्राइस डिफरेंस जो है वो आपको कमाना है। तो आप क्या करोगे, 2100 को एक शेयर आपने शॉर्ट सेल कर दिया, वो ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया। अभी उसमें वो पूछते ऑर्डर प्लेस कर दिया मतलब क्या, सेल का ही ऑर्डर लगाना होता है, लेकिन उसमें लिख के आता है इंट्राडे, तो इंट्राडे लगाओगे तो वो सेल का ऑर्डर ले लेगा सॉफ्टवेयर। लेकिन आप उसमें अगर सीएनसी या डिलीवरी बोलोगे और सेल लगाओगे तो तुरंत वो रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा आपके पास शेयर से ही नहीं, आप सेल क्यों कर रहे हो। तो उसमें आपको इंट्राडे सिलेक्ट करना है, ऑर्डर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, वो भी मैं लगा के बताऊंगा आपको। तो ये चीज है, तो वहां से उसको शॉर्ट सेलिंग का प्रॉफिट चालू हो जाएगा। अगर ऐसा बंदा सामने से मिलता है जो बोलता है 2100 से मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, वो बाय ट्रेड डालेगा। जैसे ही वो बाय ट्रेड डालेगा, इसने शॉर्ट सेल का ट्रेड लगा के रखा है, एक ही प्राइस पे 2100 पे एक शेयर बाय बोल रहा है और एक बंदा सेल बोल रहा है, दोनों का ऑर्डर मैच हो जाएगा और ट्रेड चालू हो जाएगा दोनों। तो ये जीरो सम गेम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो ये होता है शॉर्ट सेलिंग। तो आपको मालूम है कि भाई कोई रेट है वो अभी नीचे जाने वाला है, तो प्राइस डिफरेंस कमाने के लिए पहले बेच दो 2100 में, और बाद में 2000 पे उसको बाय कर लो। मतलब क्या हो गया, बाइंग प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गया ना, आपको प्रॉफिट आने वाला है। लेकिन खाली हमने क्या किया कि पहले बेच दिया, क्योंकि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं ना। जैसे कोई चीज है, जैसे कोई पेन लेने जाना है मुझे, ओके, पार्कर का पेन मुझे लेना है। मैं गया, नहीं मैं बोलता हूँ दुकानदार को भाई मुझे वही पेन चाहिए, बोलता है सर अभी अवेलेबल नहीं है। तो वो क्या बोलेगा कि एक काम करो सर, ये 500 रुपये का पेन है, आप एक काम करो मुझे 50 100 रुपया लेके जाओ, मैं मंगा के रखता हूँ। ओके, अभी उसके पास शायद रहेगा भी वो पेन, या फिर नहीं है, वो अभी भी ले सकता है। लेकिन वो क्या बोला कि सर आप है ना 2 दिन बाद आ जाओ, 2 दिन बाद पेन लेके जाओ, क्योंकि उसे मालूम है कि आज ये पेन की कॉस्ट 500 रुपये है मार्केट में, 2 दिन के बाद यही पेन उसे 300 रुपये में लेने के लिए मिलने वाला है। इसके लिए उसने आपसे 2 दिन का टाइम मांग लिया। देने को तो अभी भी दे सकते हैं, लेकिन आपसे कुछ टोकन ले लिया, तो वो मार्जिन अमाउंट हो गया। बाद में आप अगर नहीं आए लेने के लिए तो वो फिर वो चला गया आपका ऐसा। तो फिर 2 दिन बाद वही पेन वो 300 रुपये में खरीदेगा और फिर आपको बेचेगा। मतलब आज उसके पास तो माल था नहीं, फिर भी उसने आपको बेच दिया, कॉन्ट्रैक्ट तो बना लिया ना। तो ये हो गया शॉर्ट सेलिंग, की शॉर्टेज था फिर भी आज बेच के रखा है। ओके, तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने ये तरीके से, बाकी ट्रेड करोगे तो समझ में ही आएगा आपको। सर इसमें पूछो डाउट, शॉर्ट सेलिंग में वगैरह डाउट रहेगा पूछो। सर शॉर्ट सेलिंग मध्ये फक्त फ्युचर मध्येच करू शकतो का इक्विटी मध्ये करू शकतो? इक्विटी में भी कर सकते हो ना, इक्विटी में खाली इंट्राडे के लिए करना है शॉर्ट सेलिंग, इक्विटी में खाली इंट्राडे अवेलेबल होता है शॉर्ट सेलिंग के लिए, और बाय ओके करना है तो पूरा पैसा देना पड़ता है जितना भी शेयर का ओके। मतलब। और फ्यूचर में?
फ्यूचर में अलाउड है शॉर्ट सेलिंग, लेकिन फिर फ्यूचर में लॉट साइज है, जैसे इधर लिखा है देखो, अभी ये अलग अलग, जैसे फ्यूचर लॉट साइज का टेबल दिया है। ओके येस बैंक के 700 का लॉट साइज है, टाटा कम्युनिकेशन 1400 का लॉट साइज है, सर, पीएनबी का 7000 का लॉट यस साइज है। बैंक तो का, एक मिनट सर, हम्म, मेरे पास यस बैंक का 100 शेयर है, मैं 75 के रेट से लिया था, तो अभी रेट कम है, तो उसको निकल सकते हैं क्या अपन, जो भी है? वो देखेंगे ना सर, ट्रेनिंग जब भी चलेगा ना, तो मैं आपको पोजिशनल ट्रेनिंग लेंगे ना, तो उसमें निकाल के भी देखेंगे येस बैंक का हम ट्रेड क्या है कैसे। ठीक है, उसके लिए सिस्टम लगेगा, पहले सिस्टम अंडरस्टैंड करते हैं। अभी इतने साल से या महीनों से उसको रखा है ना, तो और 2 दिन रख दो उसको, बाद में उसका आंसर आपको मिल ही जाएगा। येस बैंक पे एग्जाम्पल लेते नहीं, मेरे पास है ऑलरेडी 100 है ऑलरेडी। हैं। हाँ ठीक है, रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखेंगे बाद में उसको, अभी होल्ड करो। ओके, आपको जैसे देखना है अभी, जैसे रिलायंस का लॉट साइज क्या है, तो ये जैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है, तो रिलायंस का फ्यूचर में आपको ट्रेड कर सकते हो। देखो रिलायंस जुलाई फ्यूचर, तो फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो इधर जैसे इंट्राडे में एक्सपायरी आपका जो होता है वो क्या होता है, दोपहर को 3:30 बजे एक्सपायरी होता है, उससे पहले पहले आपको ट्रेड क्लियर करना है। फ्यूचर में पूरा 1 महीने के लिए भी आप रख सकते हो, 1 महीना 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के लिए आपको शेयर रख सकते हो। वो जो है लॉट वो रख सकते हो। ठीक है, तो रिलायंस का देखो इधर लॉट साइज कितना आ गया, 250 आ गया। सो एक लॉट रिलायंस का आपको अगर लेना है तो कम से कम 250 क्वांटिटी उसमें आता है, तो 1 रुपया ऊपर नीचे होगा तो 250 रुपया प्लस माइनस दिखेगा आपको ट्रेड। और मार्जिन कितना लग रहा है आज के डेट में, 1 लाख रुपया अराउंड लग रहा है उसको कैरी करने के लिए। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जिसको फ्यूचर में काम करना है, शॉर्ट सेल में पोजीशन कैरी करने, कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। ओके, ये हो गया। तो ये तरीके से आप अलग अलग लॉट साइज भी देख सकते हो, आप जब भी टर्मिनल पे ऑर्डर लगाओगे ये तरीके से, तो वो आ जाएगा आपको। ठीक है। सर एक क्वेरी था, इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग में अगर जैसे आप बोल रहे हो कि पहले सेल करते हैं और फिर बाय करते हैं, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि 3 सवा 3 बजे एंड ऑफ द डे तक वो शेयर नहीं मिला हमको, मतलब हमने बेच तो दिया है बट मिला नहीं, ऐसा भी हो सकता है या नहीं, आपने ऑर्डर प्लेस किया, अगर वो रेट आ गया तो ऑर्डर आपको मिल जाएगा, बराबर। अगर वो रेट आया ही नहीं तो वो पेंडिंग रहेगा, तो कुछ नहीं, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा आपका। 3:15 बजे वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा अपने आप। ओके ओके, हाँ इस रेट पे अगर कोई बेच रहा है तो मिल जाए? हाँ, मिल जाएगा। अगर 3:15 के अंदर अंदर वो रेट पे कोई खरीदने वाला आ गया तो आपका सेल का ऑर्डर उसके साथ में मैच हो जाएगा। अगर नहीं आया तो फिर वो ओपन रह जाएगा ना, जो भी प्राइस है। ओके, तो ब्रोकर का काम यही है ना कि आपको सामने से आपके अपोजिट ट्रेड लेने वाले को मैनेज करके मिला देना, इसके लिए उसको ब्रोकर बोलते हैं, और उसका वो चार्जेस लेता है। ओके, क्योंकि आपको सामने से लॉस करने वाला नहीं जब तक मिलता, आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि उसके जेब का निकल के आपको आने वाला है, बराबर। ओके मार्केट में ये रहता है, कोई कमा रहा है तो डेफिनेटली कोई लॉस कर रहा है जब भी ट्रेडिंग की बात। इन्वेस्टमेंट में तो ठीक है, बोनस डिविडेंड आते रहेगा, वो सब चीजें। इन्वेस्टमेंट तो इजी है समझने के लिए। अभी जैसे मार्केट हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में देखो, इक्विटी मार्केट होता है, कमोडिटी मार्केट होता है, और करेंसी मार्केट। तो इक्विटी तो सबको मालूम है, जितने भी कंपनीज हम देखते हैं नाम वगैरह। ओके, तो वो आ गए इक्विटी मार्केट में, जो चलता है सुबह 9:15 से लेके दोपहर को 3:30 बजे तक। और फिर कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मतलब क्या, कि किसी एक का नहीं है वो कमोडिटी वाला प्रोडक्ट है, कमोडिटी कम्युनिटी। तो उसमें क्या आ गया, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया। ओके, पेट्रोल डीजल जिससे बनता है वो रॉ, क्रूड ऑयल हो गया। फिर मेटल में जाओगे तो फिर कॉपर हो गया, निकेल हो गया, जिंक हो गया, नेचुरल गैस हो गया। सो ये सब कमोडिटी है, एक किसी कोई एक ऐसी कंपनी नहीं है जिसका वो है। ओके, सो इसमें क्या हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, तो वो कमोडिटी में आ गया। सो उसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट का तो ऑप्शन है ही नहीं ना। क्रूड ऑयल का 1 बैरल लेके आप कहाँ पे रखोगे, तो किसी ना किसी, वो जब भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उनके लेवल पे चलता है, वो अलग अलग ऑर्डर्स होते हैं। लेकिन हमें उसमें ट्रेडिंग करने के लिए अलाउड है, क्यों, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए सिंपल फंडा है, जो जिसका भी रेट कम या ज्यादा हो रहा है वो चीज पे ट्रेडर लोग तो ट्रेड कर ही सकते हैं ना, उनको परचेसिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सो कमोडिटी और करेंसी में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, तो कमोडिटी में भी क्या हो गया, फिर
और हम कमोडिटी करेंसी में एक या दो ऐसा नहीं ले सकते, इधर लॉट ही होता है, इधर फ्यूचर ही होता है, कमोडिटी फ्यूचर और करेंसी फ्यूचर। तो वो लॉट लॉट के हिसाब से इसमें काम होता है। खाली इक्विटी मार्केट में एक शेयर दो शेयर आप इंट्राडे के लिए ले सकते हो, बाकी उधर भी आपको अगर एक दिन से ज्यादा पोजीशन रखना है तो उधर भी लॉट साइज ही है। ओके, तो इक्विटी में आज के डेट में बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, कमोडिटी में वो कंपैरिजन में आपको सस्ते लॉट्स भी अवेलेबल है, जैसे गोल्ड मिनी हो गया, ओके, नेचुरल गैस हो गया। तो उसमें क्या है, आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। गोल्ड पेटल करके स्क्रिप्ट है, 1 ग्राम का रेट होता है, तो उसमें तो आप 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो वो ऑप्शन भी आपको कमोडिटी में। दूसरा हो गया करेंसी। तो ये कमोडिटी में देखो लॉट साइज कैसे होते हैं, गोल्ड 1 kg का होता है, मतलब ओके। फिर गोल्ड मिनिम गोल्ड एम होता है, 100 ग्राम्स का होता है, तो उसका लॉट साइज देखो, ये इसका 100 है, गोल्ड एम का 10 है, सिल्वर है, उसका लॉट साइज 30 है। तो मतलब 1 रुपया अगर ऊपर नीचे होगा तो आपको 30 रुपया प्लस या माइनस दिखेगा, क्योंकि आपने एक साथ एक लॉट में एक थैले में आपने 30 क्वांटिटी लेके चल रहा, बराबर। तो जैसे वो इक्विटी में एक दो शेयर लेना मतलब वो रिटेल मार्केट हो गया, लेकिन होलसेल में जाएंगे तो हम मुझे एक बनाना दो, दो बनाना दो, 2 रुपए का, ऐसा नहीं चलेगा, वो बोलेगा लेना है तो डजन में लो। ओके, तो यही काम है इसमें, लॉट साइज वैसे बनाए। तो ये कमोडिटी के अलग अलग लॉट साइज है। अभी कमोडिटी में कुछ अलग करना है और इक्विटी में कुछ अलग करना है ऐसा नहीं है, सब जगह पे वर्ल्ड में कोई भी मार्केट में जाओ आपको बाय या सेल ये दो ही चीजें करनी है। इधर जो टीसीएस में कर रहे हैं, रिलायंस में कर रहे हैं, वही उधर कॉपर या निकल में करना है, कुछ अलग तो करना ही नहीं है। सब जगह पे मार्केट ऊपर जाने पे ही प्रॉफिट होने वाला है। ओके, या फिर बाइंग से सेलिंग रेट आपका ज्यादा रहेगा तो ही प्रॉफिट होने वाला है। सेम में सर आप एक्सक्यूज मी, करेंसी, हाँ बोले सर। तो सर ये जो कमोडिटी का चार्ट है ना, क्रूड ऑयल गोल्ड वगैरह, वो थोड़ा समझा के बताएंगे। कमोडिटी का कोई हाँ मैं लगा मतलब के बताता हूँ गोल्ड, आपको ना, इधर जैसे अभी कमोडिटी हम सर्च करते हैं, वो जो चार्ट में लिखा है 1 kg ये देखो अभी गोल्ड। क्रूड ऑयल, हाँ मैं इधर ही बता देता हूँ ना लॉट साइज आप। जैसे अभी क्रूड ऑयल है बराबर, अभी इधर इक्विटी में कैसे देखो, अभी इक्विटी में अगर मैं टीसीएस डालूंगा ना तो खाली टीसीएस भी आएगा आपको, और टीसीएस जुलाई फ्यूचर भी आएगा, बराबर। तो ये जुलाई का फ्यूचर है, मतलब इसका एंड डेट क्या रहेगा, जो भी लास्ट थर्सडे है जुलाई का वो उसका एक्सपायरी डेट रहेगा। अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट लोगे तो अगस्त मंथ का लास्ट थर्सडे एक्सपायरी रहेगा, तो मैक्सिमम लास्ट थर्सडे तक वो आपका ट्रेड 3:30 बजे तक रख सकते हो, नहीं तो अपने आप उस दिन निकल जाएगा वो ट्रेड, ये हो गया उसका एक्सपायरी, बराबर, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो। तो कैश में देखो टीसीएस और टीसीएस फ्यूचर दोनों ऑप्शन हमें आ रहे हैं, लेकिन वही मैं अभी क्रूड ऑयल डालूंगा तो क्रूड ऑयल में आपको सिर्फ क्रूड ऑयल आ रहा है क्या, क्योंकि उधर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ही नहीं है, बराबर, तो इधर डायरेक्टली फ्यूचर ही आ जाएगा, क्रूड ऑयल फ्यूचर। चलो इसका मैंने एक चार्ट ओपन कर लिया। ओके, तो ये चार्ट, अभी चार्ट पे भी आएंगे, हमें सीखना है आगे वो। तो एक क्रूड ऑयल में जैसे मैं अभी बाय ट्रेड लगाने जाऊंगा तो बाय पे क्लिक करूंगा, ये बाय ट्रेड आ गया। अभी इधर आपको क्रूड ऑयल में ये एक बता रहा है, तो अभी इसमें लॉट दिखाता है वो, कि एक लॉट दो लॉट ऐसा क्वांटिटी कमोडिटी में दिखाता है। जैसे उधर 250 बता रहा था, तो इधर इक्विटी कैश जैसा फंडा हवे है ही नहीं, तो इधर लॉट ही बताता है। तो इसमें क्या होता है कि 1 रुपया ऊपर नीचे होगा तो 10 रुपया प्लस माइनस होता है, 10 बैरल का एक लॉट रहता है। ओके, क्रूड ऑयल में तो ये आपको इधर डायरेक्टली लिख के नहीं आएगा, जैसे अभी नेचुरल गैस में डालते हो, नेचुरल गैस, तो अभी इधर भी एक ही लिख के आएगा, क्यों एक, लेकिन इसमें 1250 का लॉट साइज है। ओके, तो 1 रुपया ऊपर नीचे होता है तो 1250, अभी ये ट्रेड करोगे तो पता ही चलेगा। ओके, बाकी वो तो सर्च कर लो तो भी मिल जाता है आपको गूगल पे, आप कुछ पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो ये मार्केट में भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इक्विटी कैश में ही करना है, अपने पास इतना फंड भी रहेगा तो सीखने के लिए इतना पैसा नहीं डालना है, फिर आपका इमोशन आ जाएगा। तो हमने तो 19 महीने तक दो दो शेयर से ट्रेडिंग करके स्ट्रेटेजी बनाया था, मैं बोलता उतना नहीं, एटलीस्ट 2-4 दिन तो आप कर सकते हो। ओके, बाद में एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, बाय क्या, शॉर्ट सेल क्या, कैसे प्रॉफिट होता है, क्या है, तो धीरे धीरे फ्यूचर में भी छोटा सा लॉट ले लेंगे, वो करेंगे। ये पूरा एक एक दिन या 5 दिन के लिए लिमिटेड नहीं है ट्रेनिंग अपना, ये लाइफ टाइम तक अपना सीखना चलेगा, पूरा 1 महीने का सपोर्ट है।
उसमें सब चीजें हो जाएंगी, उस सब में हमें छोटा मोटा ट्रेड भी करके दे। ठीक है, अभी जैसे करेंसी में काम करना है किसी, तो करेंसी मतलब क्या है कि इंडियन मार्केट, इंडियन रुपीस जो है उसके कंपैरिजन में बाकी करेंसी का जो रेट अप डाउन होता है, जैसे अभी यूएस डॉलर कभी 70 चलता है तो कभी 65 हो जाता है, कभी 68 होता है, तो ये जो उसका रेट कम या ज्यादा होता है, बस ट्रेडर को क्या चाहिए, मैच चालू हो गया कि वो पैसा लगाने के लिए बैठे। तो इसमें भी ऐसा ही है कि रेट जहां पे कम ज्यादा होने दिखा, वो अगला बोलेगा नहीं डॉलर का रेट बढ़ेगा, ये बोलेगा नहीं घटेगा, ब्रोकर बोलता है चलो लगाओ, मैं बैठा हूं इधर पैसा लगाओ। ओके, तो इधर भी क्या है, रेट अप डाउन हो रहा है, ट्रेडिंग अलाउड है आपको करने के लिए, ब्रोकर बैठा है पैसा कमाने के लिए, तो उसमें आपको यूएस डॉलर आप बाय करते हो तो आपके घर पे नहीं आएंगे वो डॉलर, खाली ट्रेड करने के लिए अलाउड होगा। ओके, तो इसमें लॉट साइज कितना होता है, करेंसी में सबका लॉट साइज फिक्स होता है, जैसे यूएस डॉलर, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जीबीपी आईएनआर और जापानीज येन, तो ये 4 पेयर हमें अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। तो आईएनआर मतलब क्या, आईएनआर बेस्ड करेंसी हो गया, आईएनआर के कंपैरिजन में इनका रेट क्या ऊपर नीचे होता है वो उसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं। तो इसमें देखो सब में 1000 का लॉट साइज। ओके, सो एक लॉट लेते हो तो आप 1000 यूएसडी आईएनआर ले रहे हो, बाय कर रहे हो या फिर शॉर्ट कर रहे हो, जो भी है, बाय करते तो ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट है, सेल करते तो नीचे जाएगा तो प्रॉफिट है, बराबर। तो उसमें 1 पैसे का मूवमेंट अगर हुआ तो आपका 1000 पैसे का मूवमेंट हो जाएगा ना, उसमें पैसे में मूवमेंट होता है, बराबर। तो 1 पैसे का मूवमेंट हुआ तो आपका 1000 पैसा हो जाएगा, 1000 पैसा मतलब कितना, 10 रुपए। तो 1 पैसा ऊपर नीचे हुआ तो आपका 10 रुपया प्लस माइनस। और करेंसी में क्या है कि बहुत कम मार्जिन लगता है, जैसे इंट्राडे करने के लिए 800-900 रुपए में भी एक लॉट हो जाता है। तो करेंसी मार्केट का टाइमिंग क्या है, कमोडिटी का टाइमिंग सुबह 9 से लेकर रात को 11:30 तक होता है। ओके, और करेंसी का टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ट्रेडिंग करने का। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आपको फ्यूचर में, इक्विटी मार्केट में फ्यूचर में काम करने के लिए बहुत ज्यादा फंड लगता है, और आपको शॉर्ट सेल में भी पोजीशन कैरी करना है, बाय में करना है, या 2-4-5 दिन का आपको मूवमेंट कवर करना है, तो आपको करेंसी मार्केट एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आप 2000 से भी लॉट कैरी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब यूएसडी आईएनआर का एक लॉट कैरी करना है 2 से 3000 में आराम से कैरी हो सकता है। तो अगले 4-5 दिन में अगर यूएसडी आईएनआर ने 1 रुपए से ज्यादा मूवमेंट दे दिया तो 4 दिन में ही आपका 1000 रुपया हो जाता है एक लॉट के ऊपर। ओके, तो ये तरीके से आप करेंसी में भी कर सकते हो, जिनके पास कम फंड है और उन्हें पोजिशनल काम करना है वो करेंसी में जा सकते हैं डेफिनेटली। बहुत अच्छा मार्केट, अभी वॉल्यूम भी अच्छा है उसमें, पहले बहुत कम था। ओके, बाकी आगे क्या है, ईच मार्केट हैव सेवरल सेगमेंट्स, मतलब अभी जैसे हम बोलते हैं ना सर, पूछते हैं कि सर फ्यूचर मार्केट क्या है, ऑप्शन क्या है, तो ये मार्केट नहीं है, ये डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव मतलब क्या, जो डिराइव किए गए, जो किसी से बनाए गए हैं। ओके, तो डेरिवेटिव मतलब जैसे हम घी लेने जाते हैं तो घी का भाव बढ़ गया और दूध का भाव घट गया, ऐसा होगा क्या, दूध के भाव बढ़ेंगे तो घी के भाव तो अपने आप बढ़ने वाले ना। तो बेस क्या हो गया उसका, मिल्क हो गया, लेकिन उसका डेरिवेटिव क्या हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये जो फ्यूचर्स है, जैसे अभी टीसीएस का फ्यूचर हमने देखा, तो फ्यूचर जो है वो उसका बेस टीसीएस इक्विटी कैश है, इक्विटी कैश में ऊपर जाएगा तो फ्यूचर भी वो रेशो से ऊपर जाने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि टीसीएस इक्विटी कैश में ऊपर जा रहा है और फ्यूचर में नीचे गया। ओके, तो उनसे वो डिराइव हुए हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो इसके लिए उनको डेरिवेटिव बोलते हैं। तो कैश मार्केट मतलब क्या हो गया, जैसे इक्विटी कैश में इंट्राडे कर सकते हो, खाली इंट्राडे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, 1 शेयर 2 शेयर लेके जो काम कर सकते हो वो कैश होगा, मतलब इंट्राडे ट्रेड बोल सकते हो उसको। और बाद में फ्यूचर, फ्यूचर मतलब जो लॉट साइज मैंने बताया। और फिर एक ऑप्शन करके होता है, कि ऑप्शन में क्या होता है कि आपको लॉट साइज वही होता है, लेकिन आप राइट बाय करते हो, मतलब एक इंश्योरेंस कैसे निकालते हो वो तरीके से वो ऑप्शन रहता है कि एक फिक्स प्राइस है, उस पे आप बाय कर रहे हो, तो उसका राइट आप परचेस करते हो कि भाई ये प्राइस पे मुझे माल लेने का राइट में ले रहा हूँ, ठीक है।
तो उसमें क्या होता है कि जितना भी प्रीमियम आप उसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। जैसे बाहर इंश्योरेंस हम निकालते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, तो प्रीमियम हम पे करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि भाई इतना प्रीमियम पे किया, चलो 5 लाख का आपने हेल्थ इंश्योरेंस निकाला, आपका 20,000 प्रीमियम, तो 20,000 पे किया, अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो 5 लाख तक का पूरा मिलेगा आपको, अगर कुछ नहीं हुआ तो 20,000 आपका जाएगा। वो केस में क्या होता है कि आप बोल रहे हो कि 2,000 से रिलायंस ऊपर ही जाएगा, तो आपने 2,000 का कॉल बाय किया, अभी 2,000 का कॉल का उन्होंने प्राइस बता दिया कि 2,000 का एक आपको ऑप्शन लेने के लिए आपको लग गया समझो 5,000 रुपये लग गया, ठीक है। तो रिलायंस 2,000 से कितना भी नीचे गिरेगा तो भी आपने जो 5,000 दिया है वही आपका जाएगा, उससे ज्यादा 1 रुपया भी आपको लॉस होगा नहीं, चाहे वो कितना भी गिरने दो। फ्यूचर वाले को पूरा लॉस होगा, वो फ्यूचर वाले को एक लॉट पे 10,000 लॉस दिखा रहे हैं, ऑप्शन वाले को उतना लॉस होगा ही नहीं, जितना प्रीमियम दिया उतना जीरो होगा बस। लेकिन 2,000 से जितना भी ऊपर जाएगा उतना पूरा प्रॉफिट मिलेगा, ये ऑप्शन होता है। ओके, तो आगे देखेंगे ऑप्शन का। तो ये डेरिवेटिव हो गए, ठीक है। ये देखो ऑप्शन, तो ऑप्शन कॉल या पुट, ये दो तरीके के ऑप्शन आपको होते हैं। कॉल मतलब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है अगले कुछ दिन में, तो आप कॉल लेके रखो। अभी वो पूछते हैं कौन से स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब आपको बिड करना होता है कि नहीं ये प्राइस 2,000, मुझे लगता है 2,000 के नीचे नहीं जाएगा, रिलायंस 2,000 के ऊपर ही रहेगा। कब तक? एक्सपायरी तक समझो, एक्सपायरी समझो 25 जुलाई का एक्सपायरी आ रहा है, तो 25 जुलाई का एक्सपायरी आपने ले लिया और फिर उसमें आपने स्ट्राइक प्राइस बोल दिया 2,000 रिलायंस का, तो फिर क्या है कि 2,000 से जितना भी ऊपर रहेगा 25 तारीख तक उतना प्रॉफिट आपको मिलेगा, और जितना भी नीचे जाएगा तो वो रेशो से लॉस दिखेगा, बट मैक्सिमम लॉस जितना भी प्रीमियम आपने पे किया है, तो प्रीमियम का भी प्रीमियम कम ज्यादा होते रहता है, जितना टाइम ज्यादा रहेगा कम रहेगा, तो वो उसमें मत जाओ। बाकी ऑप्शन में भी अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय करना है, और अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है अगले कुछ दिन में तो आपको पुट बाय ही करना होता है। ओके, खाली कॉल बाय करेंगे तो ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, और पुट बाय करेंगे तो स्ट्राइक प्राइस से नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, और रिवर्स जाएगा तो जितना प्रीमियम दिया है उतना ही लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। ओके, ये ऑप्शन होता है, इसका मैं वीडियो भी डाल दूंगा ग्रुप पे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना समझो, ठीक है। क्योंकि जब तक फ्यूचर में ट्रेड करना नहीं सीखोगे, आप ऑप्शन कौन सा लेना है वो आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो ऑप्शन तो बहुत बाद में की बात होगी, क्योंकि फ्यूचर में जैसे मूवमेंट होता है उसके बेसिस पे ही ऑप्शन चॉइस करना पड़ता है। तो पहले तो हम लेवल निकालना सीखेंगे फ्यूचर में, ओके, फिर जाके हम ऑप्शन में काम करेंगे। ये देखो जैसे मैंने एक्सपायरी बोला, तो डेरिवेटिव में एक्सपायरी होता है, मैक्सिमम 3 मंथ का एक्सपायरी होता है। कोई ट्रेड आप कैरी करते हो लॉट, 1 लॉट 2 लॉट, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अभी जितना लंबा जाओगे उतना मार्जिन भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि उतने दिन का रिस्क लेके चलना पड़ता है ना ब्रोकर, उसको एक्सपायरी बोलते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी चलो ये बेसिक हो गया पूरा, किसको उसमें डाउट है क्या पूछ लो। चलो आगे में, इस चार्ट ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है अपने, ठीक है, इस पे हमें आना है। ओके, घंटे में मैंने बराबर कवर कर लिया है। अभी चार्ट में देखो, चार्ट आप देखते रहेंगे ना, ये मैंने चार्ट दिखाया आपको यहाँ पे, ओके, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे क्रूड ऑयल देखो अभी भी चालू है, रेट कम ज्यादा हो रहा है। तो ये जो चार्ट होता है ये क्या होता है, इसे रीड करना है इसको, ये मार्केट के बारे में हमें जानकारी देता है, बट इसका मतलब क्या है, ये जो आपको दिख रहा है इधर कैंडल वगैरह बॉक्स बन रहे, अप डाउन हो रहा है कम ज्यादा, ये क्या है एग्जैक्टली, ये क्या बताता है, तो वो हमें समझ लेना है। टेक्निकल एनालिसिस करना है तो चार्ट रीडिंग इंपॉर्टेंट है। तो मार्क चार्ट क्या बताता है, ये हिस्टोरिकल डाटा हमें देता है कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या हुआ था, वो रिप्रेजेंट करता है चार्ट। ओके, आगे क्या होने वाला है ये कोई भी चार्ट नहीं बताता है, ये पहले तो समझ, उसके लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा आगे क्या। चार्ट क्या बताता है, हिस्टोरिकल जो हो गया वो चार्ट बताएगा, लेकिन लाइव मार्केट में आगे क्या होगा वो तो चार्ट नहीं बता पाएगा, क्योंकि जब तक ट्रेड ही नहीं होगा तब तक उधर प्राइस ही प्लॉट नहीं होगा, तो पहले ट्रेड होता है फिर चार्ट बनता है, ये समझ, ठीक है। तो खाली चार्ट देख के आप ये नहीं बता सकते कि आगे क्या, आगे का चार्ट कोई नहीं बता सकता,
ओके, सो वो हमें बनाना पड़ता है, वो लेवल्स हमें निकालना पड़ता है। इसके लिए हमने सिस्टम डेवलप कि जो हमें आगे का बताएगी पिछला इनपुट लेके। ओके, सो एल्गोरिदम हमने डेवलप किया। तो चार्ट में देखो, चार्ट में टाइप्स होते हैं, जैसे लाइन चार्ट है, बार चार्ट है और कैंडलस्टिक चार्ट। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये कैंडलस्टिक चार्ट है। इसमें इसको जूम करता हूँ मैं, तो देखो आपको एक कैंडल दिखेगा, ठीक है। अभी ये जैसे ग्रीन कैंडल है, तो कैंडल में क्या क्या आता है पार्ट, तो कैंडलस्टिक चार्ट ही यूज किया जाता है मोस्टली। लाइन में तो क्या होता है, लाइन चार्ट इतना डिटेल्स देता नहीं है, खाली जो भी क्लोजिंग होता है उसको कनेक्ट करके, तो मेन डिटेल्स आपको मिलते हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट में मिलते हैं। तो अभी ये कैंडल क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। ओके, ये कैंडलस्टिक क्या होता है। फॉर्म कुठे गेला का? सर आवाज कोणाचा ऑन आहे तेवढं बंद करायला लावा हाँ, ना. रवि सरांचा आवाज येतोय। ओके, हाँ, अभी ये कैंडलस्टिक दिख रहा है सबको। तो कैंडलस्टिक में देखो, अभी रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी ये क्या है एग्जैक्टली, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज दैट हमें देखना है कि एक दिन में मार्केट में क्या हुआ है। तो समझो कोई XYZ स्क्रिप्ट है, सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है। तो सपोज दैट जैसे आप यहाँ पे हम क्रूड ऑयल देख रहे हैं। ओके, सो क्रूड ऑयल, हम इक्विटी कैश का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सिस बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक्सिस बैंक का मैं चार्ट लगा रहा हूँ, यहाँ पे टाइम फ्रेम में 1 डे का ले रहा हूँ, मतलब एक कैंडल जो बनेगा वो एक दिन का रिप्रेजेंट करेगा कि वो एक दिन में वो मार्केट में क्या हुआ है, उसका डाटा पूरा वो हमें दे रहा है कैंडल, उसका डिटेल्स वो कैंडल हमें प्रोवाइड करते हैं। तो उसको आपको रीड करते आना चाहिए। तो इधर ग्रीन भी बनता है, रेड भी बनता है। ओके, सो अभी इसमें कैसे रीड करना है, समझो एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक का रेट क्या है, अराउंड 730 750 है। तो फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक सुबह खुला 750, 9:15 बजे, तो उसका ओपन क्या हो गया 750। फिर 9:15 को 750 पे खुलने के बाद मार्केट नीचे गया, और फिर कुछ 11:30 12 बजे वो एक्सिस बैंक आ गया 720 नीचे। ओके, और 720 के नीचे नहीं गया, फिर वहां से वो ऊपर जाने लगा, और फिर 2 बजे मार्केट ने हाई किया समझो 800, और फिर 850 का हाई किया समझो मार्केट, और फिर 2 बजे के बाद मार्केट नीचे आया, और 3 बजे मार्केट, 3:15 3:30 बजे मार्केट, मार्केट मतलब वो एक्सिस बैंक जो भी है, उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था 800। तो मतलब क्या हुआ, 9:15 बजे खुला कितने पे एक्सिस बैंक 750 पे, और क्लोज कितने में हुआ 800 पे। मतलब ओपन प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है कि कम है। हेलो, ज्यादा है। ज्यादा है, मतलब मार्केट कहाँ गया है, ऊपर गया है कि नीचे गया, ऊपर गया ना। तो इसके लिए कैंडल का कलर क्या आ गया, ग्रीन। समझा। तो ओपन नीचे है और क्लोज अगर ऊपर होता है तो कैंडल का कलर आ जाएगा ग्रीन। और पूरे दिन भर में, जैसे अभी, फिर इसको बोलते हैं बॉडी। ये ओपन और क्लोज का जो बॉक्स बनता है उसको बोलते हैं बॉडी। और ओपनिंग, ओपन होने का जो लाइन है उसके नीचे जितना जाएगा उसको ये स्टिक से मेंशन किया जाता है। तो जितना वो नीचे गया था, समझो 750 से वो 720 तक गया था, तो लो कितना बना उसने 720 का, मतलब पूरे दिन में सबसे लोएस्ट कितना गया था मार्केट, वो हो गया लो। और सबसे हाईएस्ट कितना गया था वो प्राइस हो गया हाई प्राइस। तो लो और हाई, ये इसको टेल भी बोलते हैं, ये टेल से शो किए जाते हैं। और ओपन और क्लोज जो होता है वो बॉक्स बनाया जाता है, ठीक है, उसको बॉडी बोलते हैं। तो ये हो गया कैंडलस्टिक। तो ये कैंडलस्टिक हमें क्या बोलता है कि एक दिन में एक्सिस बैंक में क्या हुआ कि हाँ, वो सुबह नीचे खुला था, ओपन नीचे था, क्लोज ऊपर हुआ था, मतलब आज ऊपर गया एक्सिस बैंक, और मैक्सिमम इतना गया था और कम से कम इतना गया था दिन भर। ओके, तो ये जो ऊपर का रहता है उसको अपर टेल बोलते हैं, या फिर अपर शैडो भी बोलते हैं। और ये जो नीचे है उसको लोअर शैडो या लोअर टेल बोलते हैं। सेम वे आप अगर रेड कैंडल में देखोगे तो हाई और लो तो सेम ही रहेगा ना, ऊपर की साइड तो ऊपर ही रहेगी, नीचे की नीचे ही रहेगी। खाली जब
ओपन और क्लोज उल्टा हो जाएगा। सुबह मार्केट ओपन हुआ 800 पे और क्लोज हो गया 750 पे, तो मार्केट कहाँ पे आया, नीचे जाके क्लोज हुआ है ना दिन भर में, तो कैंडल का कलर बन जाएगा रेड। समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये नोट्स आपको मिलेगा, इसका मैं स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ग्रुप पे डाल दूंगा, किसी को ड्रॉ करने करो, लेकिन आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको मतलब आप बाय हार्ट हो जाएगा, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। चलो अभी ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है सबको? कि कौन से तारीख का है, तारीख नीचे दिख रहा है, देखो 21 जून दिख रहा है क्या? हेलो, यस सर। सबको दिख रहा है ना? यस यस। जूम करने की जरूरत नहीं। तो नीचे देखो, जैसे ये वर्टिकल लाइन में कैंडल, हॉरिजॉन्टल लाइन मत देखो, उसको कुछ मतलब नहीं हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन में जो भी कैंडल पे लेके जाऊंगा उसका डेट नीचे दिखेगा। ओके, प्लस वो कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज क्या है वो डाटा पूरा आपको यहाँ पे ऊपर दिखता है। देखो इधर, ओ मतलब ओपन, हाई मतलब एच मतलब हाई, एल मतलब लो, ओके, एंड सी मतलब क्लोज होता है। सो ये ओपन हाई लो क्लोज मतलब क्या है, ये कैंडल के बारे में डाटा जो भी ऊपर डिस्प्ले होता है। तो अभी बताओ 21 जून को एक्सिस बैंक सुबह 9:15 बजे कौन से रेट पे खुला था? ओपन क्या है उसका? 725। 725। 725 बराबर, सबको दिख रहा है ऊपर? यस। हाँ समझ लेना है, किसी को डाउट रहेगा पूछो अभी। ओके, तो ये देखो ऊपर दिख रहा है यहाँ पे 725, यहाँ पे दिखेगा, ये वर्टिकल लाइन जिस पे लेके जाऊंगा उसके बारे में दिखेगा। तो 725 पे ओपन है और क्लोज कितने पे है? 739.55। 739, मतलब 740 पकड़ लो। तो 725 को खुला है और 739 को क्लोज हुआ है, मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। हाँ, तो कलर क्या आएगा? ग्रीन ही है। ग्रीन। ग्रीन आया बराबर। तो ग्रीन देख के पता चल रहा है कि भाई उस दिन मार्केट ऊपर गया, एक्सिस Bullish बैंक candle। बड़ा था, जिसने बाय किया था उसको प्रॉफिट हुआ है ऐसा। और हाई और लो देखो, हाई कितना है? 740। 740। 740.90, 90। ठीक है 90। तो ये जो हाई पॉइंट होता है, अभी हॉरिजॉन्टल लाइन से उसको मैच मत करो, ये टेल जितना ऊपर गया हुआ दिखता है ना आपको पीक पॉइंट, वो एग्जैक्ट पीक पॉइंट का वैल्यू होता है। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैच करके मत करो उसको, खाली कर्सर लेके जाओ एग्जैक्ट पॉइंट में आपको प्राइस पता चलेगा। और ये नीचे कितना गया है, अब नीचे वाला टेल दिख रहा है यहाँ पे, तो ऐसे मैन्युअली मत देखो उसको, जैसे 720 के आसपास नहीं, इसके खाली वर्टिकल लाइन लेके जाओ और ऊपर देखो लो क्या दिख रहा है? 720.50। 720.50। तो वो हो गया उसका लो प्राइस, कि उस दिन ज्यादा से ज्यादा 725 पे खुला, उसके बाद में मार्केट नीचे गया 720.50 का लो बना, और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर 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 गया, मैक्सिमम कितना ऊपर गया था उस दिन? 740.90 इतना ऊपर गया था, और फिर 3:30 बजे आके वो 739 पे क्लोज हो। ओके, समझ में आया अभी कैंडल कैसे रीड करते हैं? वही अगर दूसरे दिन देखोगे उसके बाजू वाला कैंडल तो रेड दिख रहा है, तो देखो इसमें अभी ओपन और क्लोज डिफरेंस देखो, ओपन से क्लोज नीचे है कि ऊपर है? नीचे। ओपन कितना है? 743.20, 20। क्लोज है 739.35, तो नीचे क्लोज हुआ है 4 पॉइंट, तो इसके लिए रेड बन गया कैंडल। बाकी हाई लो तो सेम ही रहेगा, हाई तो ऊपर का ही पॉइंट रहेगा, लो तो नीचे का ही रहेगा बराबर। तो ये हो गया कैंडल। ठीक है, अभी ये कैंडलस्टिक बेसिक हो गया, इसमें एक एडवांस पैटर्न भी आता है। सर एक क्वेरी था, बोलो सर। पहले दिन जहाँ पे सर एक क्लोज हुआ है मिनट, तो दूसरे बैकग्राउंड दिन वाले कौन है? आपका नाम बताओ सर, कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहा हूँ मैं। अर्जुन सर, एक बाकी लोगों को म्यूट कर देते हैं सर, जिनको क्वेश्चन नहीं पूछना है ना म्यूट कर दो ना अपना माइक, क्या कितना टाइम लगता है म्यूट अनम्यूट करने में? ओके, हमें मालूम नहीं होता ना कहीं से क्या नॉइस पिच में आ जाएगा, और रिकॉर्डिंग भी चलता है तो वो बराबर नहीं होता। ठीक है, बोलो सर, अर्जुन सर बोलो। सर जैसे अभी हम कैंडल देख रहे थे, तो पहले दिन जहाँ पे क्लोज हुआ है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे दिन वहां से ओपन होगा, राइट? तो ये मतलब ऐसे क्यों? हाँ, वैसे जरूरी नहीं है, उसको गैप अप या गैप डाउन बोलते हैं उसको। ओके, तो मार्केट ऊपर या नीचे खुलता है, क्यों खुलता है? क्योंकि मार्केट क्या है बताओ मुझे? ट्रेड होता है ना मार्केट में, बेच रहे ना लोग, शेयर्स ले रहे बेच रहे ना,
राइट। तो एक ही, जैसे आप कोई सब्जी मंडी में जाते हो, जैसे आपको मालूम रहेगा ना कि सब्जी वाले आते हैं, फिर सुबह सुबह बोली लगती है मंडी में, और फिर जिसकी बोली अच्छी रहेगी उसको माल बेच के जाते हैं, फिर वो रिटेलर में आके वो बेचते हैं माल, बराबर। करेक्ट। तो वही अगर प्याज समझो मंडी में कोई एक ट्रैक्टर भर के प्याज लेके आया है, समझो उसका माल 100 किलो का है, 1 क्विंटल है, तो वो 30 रुपए में, 30 रुपए क्विंटल के रेट में खरीद लिया, और बाहर जाके वो 45, 40 जो भी वो बेच, क्योंकि उधर 1-1 किलो में ले रहे। तो ये क्या होता है कि उधर बार्गेनिंग हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि आज 30 में बिका है तो कल एग्जैक्टली 30 से ही बोली, कल का जो बोली चालू होगा वो 30 रुपए से ही चालू होगा, जरूरी नहीं है ना। वो बोली लगाने वाले डिसाइड करेंगे कि उनको लग रहा है कि आज नहीं भाई, आज तो 20 में ही खरीदना है, ओके, तो कल सुबह वो ट्रैक्टर लेके जाएगा वो एक प्याज, तो उसको पता चलेगा अरे आज तो 20 रुपए के भाव में मांग रहे हैं। तो वो केस में मार्केट तो गैप डाउन हो गया ना फिर उसके लिए, समझ में आ रहा है। यस। तो ये इधर वही है ना कि लेने वाले बेचने वाले बैठे हैं, और फिर वो बोली लगा रहे, बिडिंग कर रहे हैं, फिर जिधर सेटल होगा उधर। तो अभी बिडिंग ही चालू हो गई 20 रुपए से, तो सामने वाला क्या कर, बराबर। तो ये तरीके से गैप अप या गैप डाउन होते रहता है। तो उसमें प्री मार्केट ऑर्डर भी रहता है, कुछ लोगों ने कैरी फॉरवर्ड ट्रेड भी किया रहता है, तो वो सब चीजें, ओके, क्योंकि ये मार्केट है। हाँ, बाकी आप लाइव मार्केट में देखने जाओगे, अभी ये कैंडल स्टिक एक दिन का है ना, इसके लिए आपको वो दिखता है, लेकिन जिधर क्लोज हुआ है उधर ओपन नहीं हुआ है। लेकिन लाइव मार्केट पे, मतलब जब भी मार्केट कंटिन्यू चालू है, तब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो कंटिन्यू चालू है ना, वो एक प्राइस से स्टेप बाय स्टेप ही नीचे आएगा ना। तो उसमें देखो अभी जैसे एक दिन में क्या हुआ है, तो जैसे एक अभी दिन मैं में। यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, तो फिर ये जो कैंडल है वो एक कैंडल कितने टाइम की बन रही है, 5 मिनट। 5 मिनट। हाँ, अभी इसका देखो, ये जो कैंडल है 5 जुलाई का कैंडल है, उसका टाइमिंग देखो क्या है, 14:25, बराबर। और उसके अगले वाले कैंडल का टाइमिंग देखो क्या है, 14:30, 14:30। मतलब क्या, 5 मिनट में दूसरा कैंडल चालू, मतलब वो कैंडल वो 5 मिनट में क्या हुआ मार्केट में, वो हमें बता, ओके। अभी इसमें आपको वो डिफरेंस नहीं दिखेगा, देखो इधर इसका क्लोज क्या है, 755.70, ये कैंडल का मतलब ये कैंडल इधर क्लोज हुआ है, उधर ही ओपन होगा वो, थोड़ा सा फर्क रहेगा, ज्यादा नहीं, 755.70, ओके। तो इसमें कम रहेगा, अभी जितना छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे उतना वो ओपन और क्लोजिंग का डिफरेंस कम रहेगा। बाकी वो तो आने वाला है मार्केट में, तो बार्गेनिंग चल रहा है, ठीक है। अभी इधर टाइम फ्रेम होता है, देखो 1 मिनट से लेके 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये जो भी, जैसे मैं 15 मिनट लगा रहा हूँ, ये किसका नॉइस आ रहा है सर, सिटी चल रही कुकर की। मैं सबको म्यूट कर दूंगा ना, फिर वापस वो ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये देखो एक्सिस बैंक में मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे चॉइस किया, तो एक कैंडल 15 मिनट्स में क्या हुआ है वो बताइए। जैसे 12:15 का कैंडल है, उसका नेक्स्ट कैंडल 12:30 का हो गया, देखो उसका नेक्स्ट कैंडल 12:45 का हो गया, बाद में 1 बजे का हो गया। तो ये तरीके से, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमें इंट्राडे काम करना है तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज करना होता है, 5 मिनट बहुत छोटा हो जाता है, इतना दिख नहीं, 15 मिनट हमें यूज करना होता है। अभी उसका कैसे यूज करना है क्या है वो हम आगे देखेंगे। इसमें किसी को डाउट है क्या, कैंडल रीड कर पाओगे सब लोग अभी? हॅलो सर, हाँ सर। नॉर्मली काय बघायला हवं ना ते सांगा, नाही सगळं डोक्यावरून चाललंय. नाही ठीक 5 आहे, मिनिट डोक्यावरून नाही जायला पाहिजे सर, हे तर कळलं पाहिजे ना आपल्याला. आता हे कॅन्डल ते बेसिक जाऊ दे, सगळं जे काय ते जाऊ द्या, हे कॅन्डल स्टिक जे मी तुम्हाला चार्ट दाखवला, कॅन्डल काय एक्झॅक्टली, कॅन्डल लक्षात आली, लक्षात आलं. ओपन आहे, लो क्लोज, आता रीड हो. करता येईल तुम्हाला, हो त्याच्यात काही शंका नाही। ओपन पेक्षा क्लोज वरती असला कॅन्डल ग्रीन बनणार आहे, क्लोजिंग ओपन पेक्षा क्लोज खाली असला कॅन्डल रेड बनणार आहे, आलं बरोबर, लक्षात? ठीक आहे. हो हो. म्हणजे जर मी सांगतोय की बाबा 5 तारखेला सकाळी 9:15 ते 9:30 या दरम्यान मार्केटमध्ये काय घडलं, तुम्हाला कसं चेक करणार तुम्ही? 5 जुलैला एक्सिस बँक मध्ये सकाळी 9:15 ते 9:30, मग काय करणार, 9:15 ची कॅन्डल तुम्ही बघणार, बरोबर? ही बघा पहिली कॅन्डल 9:15 ची आली,
आता 9:15 ते 9:30 मध्ये मार्केटमध्ये काय घडलं सांगा बरं मला. 9:15 वाजता कितीला ओपन झालं ऍक्सिस बँक? ते 757. 757 बरोबर, 0.10. हम्म. आणि 9:30 वाजता प्राइस काय होती त्याची, जो त्या कॅन्डलचा क्लोज आहे, बरोबर काय 759. हा किती दिलं 759 हा. हाईक दिला. आणि त्या 15 मिनिटात ऍक्सिस बँक जास्तीत जास्त किती वरती गेला म्हणजे आपण काय बघणार, हाय हाय काय बघणार? 759. 0.50. ओके, कुकरची शिट्टीलाच वाजते, कोणाचा आवाज म्यूट मी करायला लावला. त्यांना म्यूट करतोय पण तरी ते सुरेश सर अनम्यूटच करताय. ओके, मी म्यूट करतो, ज्याला हवंय त्यांनी अनम्यूट करून घ्या. हो केलंय. ज्याला क्वेश्चन विचारायचे त्यांनीच अनम्यूट करू ना, आणि झालं काम की लगेच म्यूट करून द्या. ते काय असं इगोवर घेण्यासारखी गोष्ट नाहीये ना ती, मला म्यूट केला असं. ठीक आहे. तो इथे हा डाटा आपल्याला मिळतो 15 मिनिटात. या कोणाला पाहिजे की नाही 11 वाजता काय घडलं ती बघा. ही 11ची कॅन्डल आली. आता ही 11ची कॅन्डलची बॉडी बघा एकदम छोटी आहे का, कारण ओपन आणि क्लोजचा डिफरन्सच कमी आहे ना, म्हणून बॉडी छोटी आली, टेल मोठे आलं त्याचं. ओके ठीक आहे, पुढे जायचं. यस सर. ओके ठीक है सर. अभी कैंडलस्टिक के बाद में ये होता है हाइकिनाशी कैंडल चार्ट. तो कैंडलस्टिक के जैसा ही है बट फॉर्मुलेटेड होता है कुछ. तो अभी हाइकिनाशी चार्ट हमें यूज करना है ट्रेड कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है. अभी ये तो समझना ही चाहिए, ये नहीं समझता है 10 बार पूछ. ओके, लेकिन हाइकिनाशी चार्ट सबको रीड करते आना चाहिए. अभी पिछला जो हो गया ठीक है, वो मेरा काम था, मैंने आपको बता दिया. अभी यहाँ से आपको सीखना है, अंडरस्टैंड करना है. अभी कंसेप्ट पे आ गए हम लोग, अभी थ्योरी खत्म हो. ठीक है, तो कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है. ये ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इतना पढ़ के गए, एग्जाम में बैठे, लिखा और मार्क्स मिल गया और फिर पैसा आ गया मेरे अकाउंट में. ऐसा नहीं है, स्किल डेवलपमेंट की बात है. तो ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना सर पड़ेगा. हाँ सर. या हायकिनाशी म्हणजे एक्झॅक्टली त्याचं मीनिंग काय? वो जैसे कैंडलस्टिक को चार्ट का नाम है, तो ये हाइकिनाशी करके बंदा था जिसने कुछ फॉर्मूले बनाए और वो फॉर्मूले के हिसाब से वो चार्ट बनाने लगा, तो उसको हाइकिनाशी कैंडल चार्ट बोलो. कैंडल स्टिक की चार्ट है बट उसमें उसने कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस ऐड की है, बराबर ऐसा. तो उसमें क्या है, फॉल्स कैंडल देखने के लिए वगैरह वो सब है, तो उसको नाम दे दिया है. वो अलग चार्ट बन गया ना, फिर कुछ तो भी नाम देना पड़ेगा ना दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए. उसको भी कैंडलस्टिक बोलेंगे और इसको भी बोलेंगे तो नहीं चलेगा. कैंडलस्टिक से ये अलग होता है. ओके, सो इसको हाइकिनाशी कैंडल चार्ट बोलते हैं. ये कैंडलस्टिक चार्ट ही लेकिन हाइकिनाशी पैटर्न है. ठीक है, अभी ये चार्ट जैसे मैंने यहाँ पे इधर देखो चार्ट टाइप में कैंडल लिया था, वैसे ही इधर देखो हाइकिनाशी लिख के आया है. तो आपको ये सिलेक्ट करना है. अब ये चार्ट देखने के लिए आपको सॉफ्टवेयर लगेगा, ब्रोकर का किसी के पास अकाउंट रहेगा, उसके पास चार्ट दिख रहे हैं. जैसे मैं अभी ये जीरोधा पे देख रहा हूँ, तो उस पे भी आप देख सकते हो. अगर किसी के पास नहीं है तो मोबाइल में मार्केट पल्स करके ऐप आता है. ओके, वो आप इंस्टॉल कर लो, उस पे आप चार्ट देख सर पाओगे. कुठला म्हणला मार्केट? मैं लिंक शेयर कर दूंगा सर, ग्रुप में मैं ओके, लिंक शेयर कर दूंगा. ओके. ओके, तो मार्केट पल्स में आप देख सकते हो मार्केट पल्स. ओके सर, मैं ग्रुप पे लिंक शेयर कर दूंगा, वो डाउनलोड कर लेना आप सब लोग. ठीक है, सेम ही चार्ट होता है, कुछ अलग नहीं रहेगा. ठीक है, तो चार्ट का अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा सबको. वो ऐप लोग अपने मोबाइल में डाल लेंगे, उस पर चार्ट देखना आपको चालू कर देना है आज से. ठीक है, अभी कौन से पॉइंट पे था मैं, हाइकिनाशी. ठीक है, सो हाइकिनाशी चार्ट हमने यहाँ पे लगाया है चार्ट पैटर्न में. अभी हाइकिनाशी कैंडल भी वैसा ही है, लेकिन हाइकिनाशी में दो तरीके के कैंडल बनते हैं. एक तो प्लेन कैंडल बनता है और दूसरा डोजी कैंडल. अभी प्लेन कैंडल और डोजी कैंडल क्या हो देखते हैं. ये देखो इधर ये एक कैंडल है जिसको दोनों साइड में टेल है, बराबर, शैडो या टेल, बराबर. ये ऊपर भी लाइन खींचा है दिख रहा है और नीचे भी लाइन दिख रहा है, बराबर. तो ऐसा कैंडल जो रहेगा जिसको दोनों साइड में टेल है, उसे हम क्या बोलेंगे, डोजी कैंडल बोलेंगे. ओके, इसको लिखना है तो लिख भी सकते हो कि हाइकिनाशी चार्ट
जो कैंडल को दोनों साइड में टेल रहेगा उसको डोजी कैंडल बोलेंगे, और जो कैंडल को खाली एक ही साइड में टेल रहेगा, एक साइड में टेल ही नहीं रहेगा, उसको क्या है, शेव्ड हेड, मतलब क्या है कि टकला कर दिया है उसको ऊपर से, तो बाल ही नहीं है कुछ, तो इसके लिए शेव्ड हेड कैंडल भी बोलते हैं। तो हम सिंपल लैंग्वेज में उसको प्लेन कैंडल बोलते हैं कि प्लेन है वो एक साइड, और एक साइड में वो टेल है उसको। तो इसमें दो तरीके के कैंडल हमें देखने कि एक डोजी कैंडल होता है और एक प्लेन कैंडल। तो अभी प्लेन है कि डोजी है कैसे समझ में आएगा, टेल दिख रहा है तो ठीक है, लेकिन इसको सच में टेल है कि नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, चार्ट पे जाना है। जैसे देखो अभी ये कैंडल, ग्रीन वाला कैंडल मैंने कर्सर रखा है, ओके, ये एक बाजू में प्लेन है ना, नीचे के साइड में उसको टेल नहीं है, देखा आपको, और ऊपर के बाजू में टेल दिख रहा है। ऐसा क्यों है, प्लेन क्यों है, प्लेन है मतलब टेल क्यों नहीं है, तो उसका ओपन देखो और लो देखो तो सेम है कि डिफरेंट है, सेम है, सेम है ना। मतलब क्या है, मार्केट जैसे ही खुला वो नीचे गया ही नहीं, वहां से सीधा ऊपर ही भागा, बराबर। इसके लिए उसका क्या हो गया, ओपन और लो सेम हो गया, तो उसको वो नीचे ओपन होने के बाद नीचे ही नहीं गया है, तो उसको टेल बनेगा क्या, नहीं बनेगा, इसके लिए वो प्लेन रहेगा। समझ में आया। तो अगर ग्रीन कैंडल है तो ओपन इक्वल टू लो रहेगा, और अगर रेड कैंडल है तो ओपन इक्वल टू हाई रहेगा आपका। जैसे देखो ये पीछे एक प्लेन वाला रेड कैंडल है, अभी इसका देखो ओपन इक्वल टू लो है कि ओपन इक्वल टू हाई है, लो लो ठीक से देखो। ओपन इक्वल टू हाई है। है ना। हाँ, ओपन और लो में डिफरेंस है ना, इसके लिए तो टेल बनाए नीचे, ओके। और ओपन और हाई सेम है, इसके लिए ऊपर के साइड में ओपन होने के बाद मार्केट गया ही नहीं, तो ऊपर के साइड में जीरो रह गया प्राइस डिफरेंस, इसके लिए उधर बनाई ना टेल, ओके। तो रेड कैंडल है तो ओपन इक्वल टू हाई रहेगा, और ग्रीन कैंडल है तो ओपन इक्वल टू लो रहेगा, और ओपन इक्वल टू हाई या फिर लो नहीं रहेगा तो ऐसा कैंडल बनेगा। ये केस में देखो ना ओपन इक्वल टू लो है ना ओपन इक्वल टू हाई है, दोनों बाजू में टेल आ गया ना उसको, ओके। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऐसे कैंडल को हम डोजी कैंडल बोलेंगे, डोजी, इसको दोनों बाजू में टेल है, और दूसरा कैंडल है इसको एक ही साइड में टेल है, एक बाजू में प्लेन है, इसको प्लेन कैंडल। तो प्लेन कैंडल और डोजी कैंडल ये आपको ध्यान में रखना। तो इसमें क्या है कि डोजी कैंडल हमें यूज नहीं करना होता है, हमें सिर्फ प्लेन कैंडल में इंटरेस्ट होता है, प्लेन कैंडल हमें यूज करना होता है, ठीक है। अभी उसके बाद में एक और कंसेप्ट मैं आपको बोलता हूँ, ये समझ में आ गया, इसमें कुछ क्वेरी है। अभी प्लेन कैंडल और डोजी कैंडल को डिफरेंशिएट करते आएगा, किसी को इसमें क्वेरी है क्या, पूछ लो। ओके, ठीक है सर। अभी एक नया कंसेप्ट है, इनसाइडर कैंडल। इनसाइडर मतलब क्या, अंदर का, ओके। तो ये देखो अभी ये दो कैंडल ऐसी बन गई चार्ट पे, तो ये जो पीछे वाला कैंडल है, अभी इसका कलर रेड रहे या ग्रीन रहे, वो कोई कैंडल का कोई भी कलर रह सकता है, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। खाली ये जो नेक्स्ट कैंडल बना है, समझो ये 20 तारीख का कैंडल है और ये 21 तारीख का कैंडल है, तो 20 तारीख के कैंडल का जो हाई और लो का रेंज है, वो रेंज के बीच में ही पूरा 21 तारीख का दिन रह गया, देखो बराबर ना, वो पिछले दिन से उस दिन मार्केट ऊपर गया ना नीचे गया, तो वो क्या हो गया, इनसाइडर डे हो गया, मतलब पिछले दिन के इनसाइडर रहा वो। मतलब क्या है कि ये कैंडल के अंदर ही दूसरी कैंडल बन गई है, ना लो के ऊपर गया ना और लो के नीचे गया ना हाई के ऊपर गया, बराबर। तो ऐसी कैंडल अगर फॉर्म होती हो जो किसी कैंडल के इनसाइड में ही है, तो उसे इनसाइडर कैंडल बोलते हैं। तो इसमें इनसाइडर कैंडल कौन सा हो गया, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है ये हो गया आपका इनसाइडर कैंडल, और ये जो रेड कैंडल दिख रहा है इसको आप मदर कैंडल भी बोल सकते हो, ओके। मदर क्यों, क्योंकि इसके पेट में देखो ये कैंडल, तो ऐसा भी बोलते हो, ओके। इसको मदर कैंडल और इसको फेटस कैंडल बोलते हैं, तो ये पेट में है तो जो जो कैंडल के
पेट में ही वो कैंडल है तो उसको इनसाइडर कैंडल बोल देंगे हम। समझ में आ गया? हेलो? हाँ सर। ओके, तो इसमें कलर मैटर नहीं करता है। तो इसमें इनसाइडर कैंडल कौन सा हो गया? जो ये मदर कैंडल के शैडो में ही है, अंडर ही है, साइड ही है, वो इनसाइडर हो गया। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग इनसाइडर का कंसेप्ट। अभी ये जो दो कैंडल है, देखो ये जो दो रेड कैंडल है, जैसे मैं डेली का 1 डे का चार्ट लगा था समझने के लिए इजी रहेगा आपको। 1 डे में इनसाइडर, ये दो कैंडल कंपेयर करते हैं, ठीक है? ये रेड वाली दो कैंडल है, एक 9 जून का कैंडल है और एक 10 जून का कैंडल है। अब बताओ इसमें से इनसाइडर कौन सा है, 9 जून का है कि 10 जून का इनसाइडर है? 10 जून का। 10 जून का, बराबर। ओके, तो जो भी कैंडल है उसके पीछे वाले कैंडल से उसको कंपेयर करना है। तो ये कैंडल का देखो, ये कैंडल का लो क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, ये लो का रेंज हो गया इसका। ओके, तो मैं जैसे उधर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ रेफरेंस के लिए। इधर टूल आ गए, देखो समझो टीसीएस का है, उसमें कोई एग्जांपल देख लेते हैं। ये दो ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिल रही, देखो ये दो ग्रीन कैंडल, बराबर। तो इसमें इनसाइडर कैंडल कौन सी आ गई अपनी? 25 जून और 28 जून। तो 28 जून वाली इनसाइडर आ गई। इनसाइडर क्यों है? ये 25 जून के कैंडल का जो लो है, लो का रेंज देखो, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। लो का लाइन हो गया और ये हाई का लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। जो भी है अप्रोक्सीमेटली। ओके, सो ये देखो ये दो लाइन दिख रहा है आपको। हाँ, तो ये जो ग्रीन लाइन जो दो मैंने ड्रॉ किया है, कलर चेंज कर देता हूँ उसका। ओके, अब ये ग्रीन और येलो लाइन जो ड्रॉ किया है, ये हो गया, ये मदर कैंडल का रेंज हो गया, बराबर, हाई और लो। ओके, तो इसको आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो अपर रेंज क्या है इसका, हाई का 3399.65 और लो क्या है, जो ऊपर देखो ओपन हाई लो दिख रहा है, बराबर। लो क्या है 3312.04। तो ये रेंज हो गया। अभी ये रेंज के अंदर अंदर जितने भी कैंडल है ना, वो सब इनसाइडर कैंडल है। तो देखो ये भी इनसाइडर हो गया। ओके, अभी जो खुद इनसाइडर है उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, बराबर, ठीक है। सो ये तो अपने लिए हम कंसिडर ही नहीं करेंगे इनसाइडर कैंडल। तो फिर नेक्स्ट कैंडल आ गया, तो इसके पीछे वाला नॉन इनसाइडर कैंडल कौन सा है? ये तो इनसाइडर हो गया ना, इसके साथ कंपेयर नहीं करना है। तो जो भी कैंडल है उसके पीछे वाले नॉन इनसाइडर कैंडल से हमें कंपेयर करना है। ऐसी कैंडल जो किसी की इनसाइडर नहीं है, तो अभी ये कैंडल हमें दिख रही है, ये किसी की इनसाइडर नहीं है ना। ओके, ये देखो पिछले वाले कैंडल से ऊपर ही गए। तो ये कैंडल के रेंज में ये ग्रीन और येलो लाइन के बीच में जितनी भी कैंडल बनती है, ये सब इनसाइडर रेंज में बनी हुई कैंडल हो गई, ये सब इनसाइडर। और ये इनसाइडर रेंज कब ब्रेक हुआ? 1 2 3 4 5वें दिन वो इनसाइडर रेंज ब्रेक हुआ। 2 जुलाई की कैंडल ने लो नीचे बना दिया, बराबर। तो ये कैंडल अभी इनसाइडर नहीं है 2 जुलाई,
ये अभी नॉन इनसाइडर कैंडल हमें मिलती है, पहले ये थी और जैसे इसका रेंज ब्रेक हो गया, अभी इसका वैल्यू खत्म हो गया, अभी ये नॉन इनसाइडर होगी, अभी इसके साथ में आगे कंपैरिजन चलेगा। ओके, समझ में आया? हेलो, हाँ समझ में आया। सर एक बार फिर अभी से मैं बोलिए। बोलता हूँ कि सर आपको कैंडल इनसाइडर है कि नहीं चेक करो, तो जो भी कैंडल है उसके तुरंत पीछे वाला, जैसे आपने मैंने बोला इनसाइडर है कि नहीं चेक करो, 29 जून की जो कैंडल है वो इनसाइडर है, मैंने बोला, आप बोलोगे नहीं सर 29 जून का कैंडल उसके पीछे वाले कैंडल के लो से तो नीचे लो बनाया उसने, तो वो तो इनसाइडर नहीं है, लेकिन ये कैंडल खुद इनसाइडर है, तो इसके साथ में उसको कंपेयर मत करो। कभी भी जो भी कैंडल है उसके पीछे वाले नॉन इनसाइडर कैंडल से उसको कंपेयर करो। जैसे अभी ये कैंडल, ये इनसाइडर कैंडल नहीं है ना, तो इसके साथ में सबको कंपेयर करो आप। जैसे ही इसका रेंज ब्रेक हो जाएगा, जो कैंडल इसका रेंज ब्रेक करेगी वो नॉन इनसाइडर, तो अभी ये मिल गई, बाकी जितने भी वो रेंज में मिलेंगे वो सब इनसाइडर कैंडल होंगे। तो अभी मैं बोलूंगा 29 तारीख, तो 29 तारीख को किससे कंपेयर करोगे? उसके पीछे वाले नॉन इनसाइडर कैंडल से, तो ये तो इनसाइडर कैंडल है ऑलरेडी, तो इसके साथ तो नहीं करेंगे, तो इस नॉन इनसाइडर कैंडल लेटेस्ट कौन सा हो गया? ये हो, इसके साथ में इसको 25 कंपेयर तारीख। करेंगे तो इनसाइडर आ गया। अभी मैं वापिस बोलता हूँ 30 तारीख का देखो, आप बोलोगे इनसाइडर है कि नहीं, अभी किससे कंपेयर करोगे? इससे पीछे वाला नॉन इनसाइडर कैंडल, अभी इससे पीछे वाला ये देखा, अरे ये तो ऑलरेडी इनसाइडर है, तो इसको तो ये है ही नहीं चार्ट पे, ऐसा समझ लो इनसाइडर कैंडल, तो ये अगर है ही नहीं चार्ट पे तो ये कैंडल आ जाएगा, अरे ये भी इनसाइडर ही है तो ये भी नहीं है चार्ट पे, तो इसके पीछे वाला हाँ ये नॉन इनसाइडर है, तो इससे इसको कंपेयर करो डायरेक्टली, अभी ये दो कैंडल है ही नहीं, ऐसा समझो। ओके, सो ये रेंज में जितना भी मूवमेंट चलेगा वो सब इनसाइडर मूवमेंट हो गया। तो इनसाइडर मतलब क्या है? कुछ डिसीजन नहीं हो पा रहा है मार्केट, ना ठीक से ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहे हैं, वो टाइम में हमें वैसे भी ट्रेड से बाहर ही रहना है, और जब भी मार्केट ट्रेंडी हो जाएगा मतलब इनसाइडर रेंज वो ब्रेक कर देगा, फिर उसमें हमें एंटर करना है। ओके, इसके लिए वो इनसाइडर हम कंसिडर नहीं, नॉन इनसाइडर कैंडल को ही हम डिसीजन लेने के लिए यूज करते हैं। ओके, ठीक है, बाद में आगे जैसे प्रैक्टिस करेंगे पता चलेगा, यही कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं। तो एक हो गया डोजी कैंडल, दूसरा हो गया प्लेन कैंडल, और तीसरा हो गया डोजी हो या प्लेन हो वो इनसाइडर है कि नहीं वो चेक करना, वो इनसाइडर कैंडल हो। ओके, ये तीन कंसेप्ट हमने आज देखे, ठीक है। अभी इसका यूज कैसे करना है ट्रेड फाइंडर पे वगैरह वो सब हम कल देखेंगे, आज के लिए इतना कंसेप्ट बहुत हो। अभी जिसको चाहिए वो मार्केट पल्स का ऐप का मैं लिंक अभी डालता हूँ, वो ऐप आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसमें ये सब जो चीजें है कि भाई कैंडल चार्ट कैसे लगाना है, हाइकिनसी चार्ट कैसे लगाना है, उसके बाद में वो कैंडल का वो हाई लो ओपन आता है कि नहीं उस पे, ओके, वो सब जो चीजें है वो आप उस पे देखो। मैं एक आपको वीडियो भी डाल देता हूँ, देखो एक वीडियो में शेयर करता हूँ मार्केट पल्स ऐप का ग्रुप पे। ये देखो सर, ये वीडियो शेयर किया है, इसमें ऐप कैसे यूज करना है मार्केट पल्स वो दिखाया है, ओके, वो भी आप देख सकते हो। और मैं आपको दिखाई देता हूँ कैसे यूज करना है, इसका लिंक तो दे ही देता हूँ। जैसे देखो रिमोट एक्सेस पे सपोर्ट हम लोग कैसे देते हैं वो भी हम देखेंगे कि ट्रेनिंग करते टाइम जैसे आपको कुछ क्वेरी आ रहा है आपके मोबाइल में, आपको समझ में नहीं आ रहा है सर कहाँ पे जाऊँ कहाँ पे क्लिक करूँ, बराबर, तो उसके लिए आपको रिमोट एक्सेस से सपोर्ट भी मिलता है। जैसे अभी मेरे मोबाइल में, आपका मोबाइल है, आपको देखना है कि सर चार्ट कैसे लगाओ, तो एनीडेस्क करके ऐप है, ओके, उसका एक्सेस में लेता हूँ, तो आप उधर बैठे हो मैं इधर बैठा हूँ, तो आपको खाली क्या करना है कि आपके मोबाइल का रिमोट एक्सेस का जो भी नंबर रहेगा वो मुझे दोगे, तो मुझे आपका मोबाइल यहाँ पे दिखने लगेगा। तो जैसे मैं मेरा मोबाइल यहाँ पे कनेक्ट करके देखता हूँ, तो कल किसी को मतलब चार्ट वार्ट देखने में प्रॉब्लम भी आता है, कॉल करोगे तो इतना सेटिंग कर देंगे क्योंकि बहुत वो इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे अभी यही एनी डेस्क मेरे मोबाइल में मैंने डाला है, तो ये भी दिस डेस्क योर डेस्क एड्रेस होता है, ये एड्रेस आपको मुझे देना है। जैसे अभी मेरा एड्रेस है, यहाँ पे मैं डालता हूँ 51053896 ओके, ये आप मुझे बताओगे मैं मेरे लैपटॉप में डालूंगा,
फिर आपको रिक्वेस्ट आएगा वहां पे कि आपका स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करोगे, आपका मोबाइल मेरे लैपटॉप पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आ गया है यहाँ पे मेरा मोबाइल दिख रहा है, देखो आप। ठीक है, तो ये तरीके से आप आपके सपोर्ट स्टाफ को एक्सेस दे सकते हो। तो वो भी देखेगा कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और उसका कर्सर भी, आपका कर्सर भी उसको उसके मोबाइल पे दिखेगा। ओके, अभी यहाँ पे मैं मार्केट पल्स ऐप ओपन करता हूँ। ये मार्केट पल्स इधर नीचे है, 2 एरो आते हैं इसमें। ये मार्केट पल्स ऐप ओपन किया। ओके, इसमें यहाँ पे वॉच लिस्ट का ऑप्शन आता है। देखो, आपको अगर मार्केट में चार्ट वगैरह देखना है, रेट देखना है, तो नीचे वॉच लिस्ट करके ऑप्शन होता है। यहाँ ये वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वॉच लिस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जब भी आप रजिस्टर करोगे ऐप, तो आपको मोबाइल नंबर डालना है, रजिस्टर करना है, ओटीपी आएगा, लॉगिन हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत ऐड नीचे आते रहता है बाकी, लेकिन बाकी पूरा एक्सेस आपको फ्री में ही, इधर कोई भी आपको चार्जेस नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अभी मैं HDFC बैंक का हमें अगर चार्ट देखना है, ओके, या फिर कोई स्क्रिप्ट, जैसे यहाँ पे समझो एक्सिस बैंक यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आपको ऐड करना है, तो ये प्लस ऑप्शन आता है, देखो इधर, ये प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च करना है आपको, क्या, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक डाला, आ गया एक्सिस बैंक, इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर क्या चाहिए आपको, कैश चाहिए कि फ्यूचर चाहिए, तो हमें कैश में देखना है, कैश सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ऐड कर देंगे वॉच लिस्ट में। और सेव कर देंगे इसको। तो एक्सिस बैंक भी मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो गए। ओके, ये देखो एक्सिस बैंक आ गया। अभी इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये चार्ट ओपन हो जाएगा। अभी ये चार्ट में जैसे मैंने ऑप्शन बताया आपको कि हाइकी नसी कैंडलस्टिक कहाँ से देखना है। ओके, इसको जूम वगैरह करना है तो 2 उंगलियों से आप ऐसा उसको स्लाइड करोगे तो जूम हो जाएगा, जूम करना है तो अंदर लोगे तो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें देखो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है, देखो कैंडल के जैसे दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कैंडल स्टिक, हाइकिनाशी, लाइन बार। तो हमें क्या लेना है, हाइकिनाशी लेना है, बराबर। मैं हाइकिनाशी सिलेक्ट करता हूँ, ये हाइकिनाशी चार्ट आ गया। और जैसे टाइम फ्रेम आपको लगाना है, 1 दिन का देखना है, 15 मिनट का देखना है, तो इधर ये 1 डे लिख के है, इसको क्लिक करेंगे तो इधर टाइम फ्रेम आगे देखो। ओके, 1 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स। तो इंट्राडे करना है तो मैं 15 मिनट्स चॉइस करता हूँ। तो अभी ये एक कैंडल जो बन रही है वो 15 मिनट की बन रही है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। अभी किसी कैंडल के बारे में आपको जानना है कि जैसे ये कैंडल है ग्रीन वाली, तो इसके बारे में आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज देखना है, जैसे उधर दिख रहा था ऊपर। तो इधर आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एक क्रॉस हेयर करके दिया है, देखो ये ऑप्शन दिया है, इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक कर दिया। अभी आप कोई भी कैंडल पे ये वर्टिकल लाइन लेके जाओगे, वो कैंडल के बारे में डाटा इधर डिस्प्ले होगा, लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे ऊपर दिख रहा है, वो कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज दिख रहा है, करेक्ट। सो ये तरीके से आप यहाँ पे वो डाटा देख सकते हो। और फिर आपको आगे या पीछे करना है तो फिर ये कर्सर आपको पहले हटा लेना है। ये माइक म्यूट करो, इसका है, ये कर्सर पहले आपको हटा लेना है और फिर आप इसको स्लाइड कर सकते हो आगे। वापस आपको देखना है कि ये कैंडल का क्या है, 1245 का कैंडल का क्या डिटेल्स है, तो क्लिक करो कर्सर को, फिर इस पे आ जाओ। ओके, अभी इसका डिटेल्स दिखने लगा, देखो सर। ओके, तो ये तरीके से आप चार्ट यूज कर सकते हो। वापस आपको पीछे जाना है, दूसरे कंपनी को देखना है, तो बैक आ रहे हो, ये क्लिक कर दो ऊपर, तो वापस से कंपनी आ जाएगी, सबका रेट आपको दिखेगा। कमोडिटी है, लाइव चल रहा है, लाइव पे दिख जाएगा आपको। जैसे सिल्वर में देखता हूँ मैं क्या है, तो ये सिल्वर लाइव मार्केट चल रहा है, ये तरीके से आपको दिखेगा। इधर ट्रेड तो नहीं लगाते आएगा, खाली ये चार्ट देखने के लिए सॉफ्टवेयर है। ट्रेड तो आपको ब्रोकर के टर्मिनल में ही लगा है, किसी किसी ब्रोकर के पास चार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, उनको जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये चार्ट के लिए अलग ऐप रखोगे तो बहुत अच्छा रहे, मतलब बार बार स्विच होने की जरूरत नहीं रहे। और किसी को देखना है सर निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 मतलब क्या, कि जो फर्स्ट 50 कंपनी है, हर एक सेगमेंट से कुछ कंपनी ले जाती, तो वो फर्स्ट 50 कंपनी जो है उनकी लिस्ट अगर आपको देखनी है तो इधर निफ्टी 50 करके वॉच लिस्ट दिया होता है,
अभी ये निफ्टी में इक्विटी के टॉप 50 कंपनी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, तो आपको देखना है कौन सा आज ऊपर गया है नीचे गया है, तो उतना भी दिखता है यहाँ पे कि कितना प्राइस डिफरेंस आया है। और जैसे आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है, यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन भी दिया होता है, तो आपको देखना है परसेंटेज के हिसाब से आपको देखना है कि आज क्या था। तो ये देखेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे तो ये देखो, तो जो गेनर है वो पहले रहेंगे, और जिनका उसके बाद जिसका कम कम परसेंटेज में पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे वो सब नीचे आपको डिस्प्ले होते जाएंगे। ये देखो सबसे नीचे आज जो नीचे गिरे थे स्टॉक कौन से गिरे थे वो आपको नीचे दिख जाएंगे। तो ये तरीके से आप इसको फिल्टर भी कर सकते हो। सबसे ज्यादा आज कौन सा स्टॉक गिरा हुआ दिखा रहा है इसमें, तो HDFC लाइफ निफ्टी 50 में 1.40% से आज गिरा है। ओके, और बड़ा कौन सा है ऊपर जाके देखेंगे तो हिंदाल को आज सबसे ज्यादा बढ़ा है, 3.59% से वो बढ़ा है। तो ये इधर ऑप्शन है, और आपका जो भी है वो डिफॉल्ट में आपको आ जाएगा, डिफॉल्ट सिलेक्ट करेंगे उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये तरीके से इसको यूज करते हो। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, स्क्रिप्ट ऐड करना प्लस पे क्लिक करके वॉच लिस्ट में, और उसका चार्ट ओपन करना, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो तो मैं डाल ही दूंगा, रेफरेंस के लिए देख सकते हो। तो ये ऐप आपको इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर पे जाके मार्केट पल्स डालोगे तो ऐप वो इंस्टॉल हो जाएगा। सर रिमोट एक्सेस के लिए जो बोला था आपने, हाँ वो कैसा करना है? हाँ, एक मिनट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मार्केट पल्स टाइप करेंगे, ये आ गया मार्केट पल्स। ओके, तो ये ऐप है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसका मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे, तो आप वो सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। और सर रिमोट एक्सेस के लिए ना एनीडेस्क करके ऐप आता है, ये देखो एनीडेस्क रिमोट कंट्रोल। तो अभी इसमें क्या लोग बोलते हैं एनीडेस्क इंस्टॉल मत करो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, पूरी दुनिया यूज कर रही है उसको सपोर्ट देने के लिए वो सब चीजें। तो आप अगर किसी को किसी मनी ट्रांजेक्शन के लिए कोई बोलता है क्या एनीडेस्क दोगे, तो वो तो नहीं चलेगा ना, तो आप गलती ही कर रहे हो। बराबर, तो आपके मोबाइल का एक्सेस किसको देना है वो आपको डिसाइड करना है। तो आप सपोर्ट के लिए अगर मेरा स्टाफ बोलता है आप एनीडेस्क इंस्टॉल करो, उसको एक्सेस दो, आपका काम हो जाए, उसको अनइंस्टॉल कर दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इंस्टॉल करने में कुछ सेकंड लगते हो। तो ये मैंने तो देखो कितने साल से मैंने रखा ही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ मुझे। ओके, खाली क्या है आपका स्क्रीन सामने वाले को दिखता है, बस यही है, बाकी कुछ नहीं। और कनेक्शन क्लोज हो गया, ऐप क्लोज कर दिया तो वो दिखना बंद ही हो जाता है। एनीडेस्क ये ऐप है, ये ओपन करने के बाद में देखो यहाँ पे ये रिमोट एड्रेस लिख के आएगा। जैसे अभी मैंने कनेक्ट किया है तो यहाँ पे दिखा रहा है, सो आपका एड्रेस इधर लिख के आएगा, वो आपको सामने वाले को देना है, और फिर वो आप देंगे। जैसे अभी ये एड्रेस आपका रहेगा इधर 5986, वो सामने वाले का दे दो, तो आपका स्क्रीन उसको दिखेगा। और आपको किसी का स्क्रीन देखना है तो उनका रिमोट एड्रेस इधर डालो, उनको बोलो आपका बताओ, इधर डालो, प्रोसेस करो, उनको रिक्वेस्ट जाएगा, वो एक्सेप्ट करेंगे, उनका मोबाइल का स्क्रीन आपके मोबाइल पे दिखने जाएगा। ठीक है, मोबाइल लैपटॉप जो भी है। ओके ओके ओके, और फिर मेरा कर्सर भी, जैसे ये कर्सर दिख रहा है ना, ये मुझे मेरे मोबाइल पे भी दिख रहा है, मैं जो ये माउस मेरे पीसी से कर रहा हूँ वो मुझे मोबाइल पे भी दिख रहा है। तो कोई बोलता है सर कहाँ पे जाऊँ, मुझे नहीं, मैं बोलूंगा सर ये 3 लाइन दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करो। तो ऐसा नहीं है, मैं डायरेक्टली कर्सर ही दिखाऊंगा आपको, तो आपको तो खाली उस पर जाके क्लिक करना है ना, तो ऑप्शन आ जाएगा। ओके, सो कौन सी कैंडल लेनी है सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी वर्चुअली नहीं बोल सकता ना, तो मैं सीधा मेरे माउस से आपको पॉइंट करके ही बता दूंगा कि सर आपको, आप देखो ये कैंडल मत यूज करो, ये इनसाइडर कैंडल है, ये कैंडल यूज करो। ओके, तो आप यूज करते हो सर, आपने बोला सर मैंने ये कैंडल यूज किया है कैलकुलेशन के लिए, तो मैं बोलूंगा अरे सर ये तो गलत किया आपने, क्यों, ये इनसाइडर है, अभी आपने नहीं देखा हड़बड़ी में, तो मैं बोलूंगा सर कौन सा है, तो ये देखो सर ये कैंडल नॉन इनसाइडर कैंडल। तो अभी ये फोन पे बात करेंगे तो कैसे पता चलेगा 10:30 का है क्या है क्या है, ऐसे तो तुरंत पता चल जाएगा। अभी मेरा कर्सर आपको दिख रहा है ना इधर, ये कैंडल मैं बता रहा हूँ ना। ओके, तो आप उसको क्लिक कर लो ना फिर, हाँ देखो आ गया।
तो अभी वो इनसाइडर है कि नॉन इनसाइडर है वो कैसे चेक करते हैं, तो उसको हाई से कंपेयर करके देखते हैं, वो बाद में देखेंगे हम लोग। तो ये होता है एनालिसिस। टूल भी यूज कर रहे हो आपको, रिमोट एक्सेस होता है, तो ट्रेड फाइंडर टूल आप काम कर रहे हो, आप फोन पे कितना भी बोलोगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। उससे अच्छा क्या है, आप एनालिसिस दे तो 1 मिनट में क्वेरी सॉल्व हो जाती है। तो ये तरीके का 1-to-1 सपोर्ट मिलता है। आपको लेवल नहीं निकाल जा रहा है, यहाँ से वो बंदा आपके मोबाइल पे बताएगा, आप खाली क्लिक करते जाओ, मतलब आप अलाउ करोगे तो वो क्लिक भी कर सकेगा। ओके, बाय डिफॉल्ट वो फंक्शन लॉक ही रहते, तो हमें क्या जरूरत है, वो बताएगा उधर हम क्लिक करेंगे, बराबर। तो उसको खाली दिखेगा, उसको एक्सेस नहीं मिलेगा मोबाइल में। तो इतना तो सिक्योरिटी करके ही रखा है ना, ठीक है। तो ये एनीडेस्क हो गया। तो इसको अभी मैं एनीडेस्क कनेक्शन को क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही अपना काम हो गया तो एनीडेस्क ऐप ओपन करना है और ये क्लोज होता है सेशन। देखो कनेक्शन इस्टेब्लिश, इसको क्लोज कर देना है। इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ, हो गया क्लोज। ओके, बस। या फिर ऐप भी आपने क्लोज कर दिया स्लाइड करके तो भी काम हो जाए। ये तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और सर कुछ डाउट? हाँ सर। सर शॉर्ट सेलिंग बद्दल पुन्हा डिटेल मध्ये पुढे ट्रेनिंग मध्ये सांगणार आहेत का? सर शॉर्ट सेलिंगचा मी एक व्हिडिओ टाकून देतो, स्पेशली शॉर्ट सेलिंग एक्सप्लेन केलेला. ओके, तुम्ही बघून घ्या. आता तो शॉर्ट सेलिंग बद्दल अजून सुद्धा कन्फ्युजन आहे. हा ठीक आहे सर, ते काही नाही. आपण जेव्हा ट्रेड कॅल्क्युलेट करू ना, आणि आता पुढे पुढे जसं जाणार आहे ना आपण, तेव्हा ऑटोमॅटिकली ते कन्सेप्ट येत जाणार आहे. ओके, ते जस्ट तुम्हाला शॉर्ट सेलिंग आज कळलं तरी ना, की शॉर्ट सेलिंग काहीतरी असतं की खाली पडणाऱ्या मार्केटमध्ये पण आपण पैसा कमवू शकतो, बरोबर. कसा तर इन्व्हेस्टमेंट मध्ये नाही, ट्रेडिंग मध्ये कमवू शकतो. आपण ट्रेडिंग करताना आपल्याला शेअर्स असताना आपण विकतो ना, खर्च हा, मग इन्व्हेस्टमेंट मध्ये आपण शेअर्स नाहीच आहेत माझ्याकडे तर मी विकू शकतच नाही ना. पण ट्रेडिंग मध्ये तर शेअर असण्याची गरजच नसते. ट्रेडिंग तर ट्रेडिंग करतोय. फक्त इंट्राडेलाच शॉर्ट सेलिंगचं ऑप्शन आहे. तुम्हाला लॉंग टर्म कॅरी करण्यासाठी इन्व्हेस्टमेंटला, तुम्हाला माहिती आहे रिलायन्स आता पडणार आहे खाली, तर तुम्ही त्याच्यामध्ये तुम्ही इन्व्हेस्टमेंटचा ट्रेड घेऊन नाही तुम्ही खाली पडणाऱ्या मार्केटला इन्व्हेस्ट करू शकता. तुम्हाला त्यासाठी इंट्राडेला मग शॉर्ट करून रोज प्रॉफिट घ्यावा लागेल. ओके, नाही मी एक विचारतो सर, आता सपोज माझ्याकडे एचडीएफसी बँकेचे शेअर्स मला सेल करायचं आहे. हा हॅलो, हा हा, ऐकतोय मी. 1495 रुपये रेट आहे. 1495 रेट चालू आहे. हा, 1500 सेल करायचं असेल तर मी ते टार्गेट त्याचं ठेवू शकतो का? हा, तुम्ही ऑलरेडी ऑर्डर लावून ठेवू शकता आधीच त्याला. जेव्हा 1500 रेट येईल ऑटोमॅटिकली ते विकले जाईल. तुम्हाला कंटिन्यू बघत बसायची गरज नाही. ते ऑर्डर प्लेसमेंट मध्ये येईल ना सर. मी काय म्हणतोय की ते येईल. इम्पॉर्टंट काय आहे, हे चार्ट बघणे, चार्ट लावता येणे, टाइम फ्रेम लावता येणे, प्लेन कॅन्डल, डोजी कॅन्डल आणि इनसाइडर कॅन्डल शोधता येणे, हे इम्पॉर्टंट आहे. हे आजच्या सेशनचा आपला कन्क्लुजन आहे की एवढा कन्सेप्ट क्लिअर करून आपल्याला आज जायचं आणि घरी गेल्यावर त्याची प्रॅक्टिस करायची. कारण उद्या त्याच्या पुढचं मी सांगणार आहे तेव्हा हेच कन्सेप्ट आपल्याला सगळं वापरायचे. म्हणून याच्यात आज कन्फ्युजन, ठीक आहे. उद्या मार्केटमध्ये काय होणार आहे हे आपल्याला आज कॅल्क्युलेट करण्याचं शिकायचं. त्यासाठीचा हा बेस आहे. हा चार्ट तुम्हाला रीड करता. ओके सर, इनसाइडर कॅन्डल वर कशी एंट्री घ्यायची? इनसाइडर वर घ्यायचीच नाही ना एंट्री. प्लेन कॅन्डल वापरायची आपल्याला, पण तिचा यूज करून एंट्री पॉइंट कसे काढायचे हे पुढे आहे सर, ये आगे रहेगा. ओके, तो वो उसका कैंडल का यूज क्या करना है, कौन सी कैंडल यूज करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये आगे आएगा कंसेप्ट आपका. आगे मत जाओ. आज मैंने जितना बताया है उसमें कंफ्यूजन होगा तो पूछो, नहीं है तो फिर आगे जाएंगे. ओके अभी ये सेशन का रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, वो थोड़ी देर में आ जाएगा, आपको लिंक आ जाएगा ग्रुप पे, तो वापस आप देख लो वो रिकॉर्डिंग. और ये बेसिक का नोट्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है ग्रुप पे. ठीक है सर. हाँ सर, ये देखो सर बेसिक नोट्स. प्लीज हिंदी में बोलिए ना. हिंदी में ही बोल रहा हूँ ना सर. नहीं, आप बीच में मराठी में बोलते, कोई आंसर भी आप हिंदी में बोलोगे तो हमको समझ में आएगा कि वो प्रश्न क्या हाँ हाँ, पूछा मैं है. हिंदी में ही बोल रहा हूँ सर. वो कभी कभी
वो निकल जाता है हमारा ट्रेड, लेकिन वो इतना नहीं था, वो उनके लेवल पे था, वो कोई सिस्टम पे नहीं चल रहा था। मैं खाली उनको यही समझा रहा था कि नहीं अभी आप जितना वो सिखाया क्या है है उसमें से मुझे क्वेश्चन पूछो, आगे नहीं जो वो है वो मैं क्या है कल कवर सर, करने वाला हूँ। वो क्या है सर, आप हिंदी में जवाब दोगे ना तो हमको मालूम पड़ेगा कि उसने प्रश्न भी क्या पूछा है, क्वेश्चन। हाँ हाँ सही है सर, रखूंगा मैं, ध्यान रखूंगा, ठीक है, वही ओके कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी मदर टंग होता है तो निकल जाता है ना वो, ठीक है। हाँ बाकी ओके तो मैं ओके ट्रेनिंग चल ही रहा है ना अभी, और 2 दिन में और मुझे आदत पड़ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। ठीक है। और बाकी किसी का कुछ डाउट? सर तुम्ही जे आता स्क्रीनवर देखो जे अभी ये दाखवता पूछने वाले अगर हिंदी में पूछेंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा ना, ओके। तो मुझे मालूम है मैं मराठी हूँ, आप मराठी, तो पूछो हिंदी में, क्वेश्चन आएगा तो अपने आप आंसर हिंदी में निकलेगा, क्योंकि मैं सर मैं खुद हिंदी यहाँ में ही पे। पूछता हाँ हिंदी में पूछो ना, सब लोग सेशन हिंदी ही होने दो ना, ऑल ओवर इंडिया कवर करना है हमें, तो फिर ऐसा लेके बैठेंगे तो नहीं चलेगा ना, ओके। ठीक है सर। आप ये जो इनसाइडर कैंडलस्टिक का ये जो पेज दिखा रहे हो, मुझे सिर्फ ये डाउट था उसमें अभी जो स्क्रीन पे है वही उसमें लिखा है कि इनसाइड बार पैटर्न इन अ डाउन ट्रेंड, तो वो ग्रीन होकर भी डाउन ट्रेंड इसलिए है क्योंकि वो छोटा है। हाँ उसका मतलब मेरा वैल्यू ही ये नहीं, वो रेड कैंडल का इनसाइडर है, तो वैल्यू किसका रहेगा? रेड कैंडल का ही रहेगा, रेड ही रहेगा, ये ग्रीन भी रहेगा तो भी उसको कंसिडर नहीं करना है, मार्केट डाउन में ही है, ऐसा वो बोलो, ओके। और जैसे इधर देखो, ये ग्रीन कैंडल है, जो नॉन इनसाइडर कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है, उसके ऊपर हमें डिसीजन लेना है, लेकिन इनसाइडर रेड भी बनता है तो भी छोड़ दो उसको, निग्लेक्ट करो, मार्केट तो अप ट्रेंड नहीं, ओके। अच्छा, तो मदर कैंडल या फिर जो नॉन इनसाइडर कैंडल है, मदर हाँ कैंडल इज सेम एज नॉन इनसाइडर कैंडल, करेक्ट? हाँ, नॉन इंसाइडर कैंडल को ही हमें कंसीडर करना है स्टडी करने के लिए, अभी वो कैसे स्टडी करना है, क्या करना है, वो मैं आपको कल कंडीशन से बताऊंगा, ओके। आज इतना समझ लो, ये नोट्स भी मैंने शेयर किया है आपको, वीडियो भी आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अभी कल क्या करना है, कल लिंक वही रहेगा, रोज का लिंक अलग से नहीं आएगा, जो मैंने चैनल पे डाला है सब लोग देख लो, ओके। यही लिंक रोज के लिए रहेगा। फिर लोग बोलते हैं, सर मुझे तो आज मैसेज ही नहीं आया, देखो ये मैसेज को मैंने पिंग कर दिया है चैनल में, तो ये ऑलवेज ऊपर ही दिखेगा आपको, इसको क्लिक करेंगे ये लिंक ओपन हो जाएगा, इसको क्लिक करो, मैंने कितना भी मैसेज डाला इधर, 100 मैसेज, ये पिन मैसेज को आप क्लिक करो, तुरंत वो लिंक पे आ जाओगे आप, इसको क्लिक करो और रोज ज्वाइन करो, रोज के लिए यही लिंक रहेगा। अभी कल बोलना नहीं है, सर मुझे तो कॉल नहीं आया, मुझे तो मैसेज नहीं आया, मुझे तो लिंक नहीं भेजा, ये चैनल में सब लोग ऐड है, और आज तो मैंने वैसे भी पर्सनली सबको लिंक भेज दिया है, तो वही लिंक आपका पूरा हफ्ते भर के लिए है। और कल 6:45 सबने कनेक्ट कर लेना है, मतलब क्या है, डाउट्स क्वेरी में भी अपना टाइम जाता है ना, तो वो 15 मिनट में हो जाएगा, और 7 से 9 पूरा टाइम हमें ट्रेनिंग के लिए मिलेगा, क्योंकि आज तो चलो हो गया, कल उद्या काय पोर्शन असणार आहे सर? कल हम ट्रेड फाइंडर पे जाएंगे, ओके ओके ओके। जो हमने वेबिनार में बताया था ना, अपने वेबसाइट ठीक पे है जाके कल का ट्रेड आज कैसे कैलकुलेट करना है, ओके बराबर, ओके तो उस पे हम लोग जाएंगे, एप्लीकेशन पे जाने वाले हैं। हाँ ऐप पे जाएंगे, ठीक है। ओके ठीक है थैंक यू। जैसे अभी ये अपना वेबसाइट है, थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको, academy.co.in वेबसाइट पे ही जाके आपको टूल का एक्सेस है, ओके। कहीं कोई भी ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, किसी के भी मोबाइल से आप आपका लेवल एक्सेस कर सकते हो, आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तुरंत किसी का भी मोबाइल लो, मोबाइल से होगा ना? मोबाइल से लैपटॉप से कहीं से भी हो जाएगा, जहाँ पे आप इंटरनेट सर्च कर सकते हो वहां से हो जाएगा। सर ये आवाज किसका आ रहा है बैकग्राउंड का? 10 बार बोला तो भी समझ में नहीं आता लोगों को, हम अकेले नहीं बैठे हैं ना, आप घर में अकेले बैठे हो, लेकिन इधर आप रूम में ही बैठे हुए, तो समझ के चलना है, ओके। आप क्या बोल रहे हो सबको समझ इधर सुनेंगे, तो इधर लॉगिन पे क्लिक करना है, फिर लॉगिन हो जाएगा, ओके। लॉगिन आईडी पासवर्ड, फिर यहाँ पे ये टूल आ जाएगा ट्रेड फाइंडर इंटर, तो आज बैठ के कल का लेवल कैसे निकालना है उसके लिए हमें ये टूल यूज करना है, तो इस पे हम कल आएंगे, लेकिन उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है कि क्या देखना है, क्या कैसे फेज कैलकुलेशन करना है, उसके लिए वो चार्ट ट्रेडिंग इम्पोर्टेंट है, तो वो हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो आज सबने क्या करना है, वो मार्केट पल्स ऐप ओपन करो, उसमें कैंडल वेंडल लगा के देखो, टाइम फ्रेम चेंज करो, आईकिनाशी कैसे लगाना है, वीडियो मैंने डाला है,
उतना देखो, और वो मार्केट पल्स का वीडियो में क्रॉप करके भी डाल दूंगा आपके लिए सेपरेट, ठीक है, मार्केट पल्स और एनालिस्ट का। तो पूरा नहीं देखा, उतना भी देखा तो आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इनसाइडर कैंडल, प्लेन कैंडल, डोजी कैंडल, उसके भी छोटे छोटे वीडियोस हमने बना के रखे, तो चाहिए तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा आपको। लेकिन आज जो हुआ है वो पूरा थोरोली देख लोगे तो चलेगा वीडियो, ठीक है। एक बार रिवाइज हो जाएगा, कल कनेक्ट करने से पहले एक बार देख लेना, भले आज नहीं देखा तो कल 7 बजे है ना, तो 6 बजे बैठ जाओ और थोड़ा उसको स्पीड भी बढ़ा सकते हो, 1.5 कर लो स्पीड और देख लो उसको फटक से, और फिर आके बैठो तो रिवीजन हो जाएगा, तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। और जितना ज्यादा आप ग्रास्प करोगे उतना ज्यादा मुझे टाइम मिलेगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ओके। तो थोड़ा सा आपको भी एफर्ट लेना है इसमें, ठीक है सर। निफ्टी टेल, प्लीज टेल निफ्टी ट्रेंड टुमारो, ठीक है सर। निफ्टी का भी लेवल निकालेंगे, ठीक है। देखो इतने में तो हम काम करते ही है, HDFC बैंक, बैंक निफ्टी, TCS, रिलायंस, निफ्टी, HDFC बैंक, पास स्क्रिप्ट में तो करती, तो निफ्टी बैंक निफ्टी तो 2008 से देखते आ रहे, करते आ रहे, ठीक है। ठीक है सर, ओके, कंक्लूड करें अभी, कल मिलते हैं। थैंक यू सर, नाइट सेशन। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके सर, थैंक यू।